वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है वंस अगेन आप सभी का इस जूम सेशन, इस वर्कशॉप में कि एवरी डे एग्जैक्टली टाइम से आप लोग आ जाते हैं। बट दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कंप्लीटली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में बात करने वाले हैं, एमएलएम के ऊपर में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हमें इस बिजनेस में क्या फेलियर्स आते हैं, आज उनके ऊपर में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। सक्सेस कैसे होना है उसके ऊपर में डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है उसके ऊपर में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इट मींस ये है कि आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो नेटवर्कर्स हैं, जो मार्केट में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे हम लोग आशीर्वाद लेना चाहेंगे बिफोर टू स्टार्ट द सेशन। वी आर सो ब्लेस्ड कि भाई हम यहाँ पे जो आज ये सेशन कंडक्ट कर पा रहे हैं, इनके पीछे जो शख्सियत है, इनके पीछे का जो हाथ है, वो हमारे सीनियर द ग्रेट अपलाइन योगेश बालेराव सर का है, श्रीराम मुंडे सर का है, नारायण वखंडे सर का है, सुनील बघेल सर का है, हमारे सुंदर एडवोकेट सर का है, और जितने भी हमारे टॉप सीनियर पार्टनर्स है उन सभी की ब्लेसिंग्स है। आज यही वो शख्सियत है हमारे बीच में जिनकी बदौलत आज हम ये जूम सेशन, एक इंफॉर्मेटिव जूम सेशन कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो हमारे सीनियर्स का, और देन थैंक्स वो प्यारी सी कम्युनिटी का जो एवरीडे एग्जैक्टली टाइम से 8 बजे आप यहाँ पे आ जाते हैं सीखने और सिखाने के पर्पज से। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। एंड वंस अगेन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा दी गई जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली एक एजुकेशन पर्पज से है। जो आपको समझ में आता है आप उसको ग्रैब कीजिए, जो आपको समझ में नहीं आता आप उसको ग्रैब मत कीजिए, आप उसको फेंक दीजिए। लेकिन सारी चीजें एक इंफॉर्मेटिव है, एक एजुकेशन पर्पज से है, क्योंकि वी ऑल आर नेटवर्कर्स, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो क्या फेलियर्स यहाँ पे आते हैं, कैसे हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। यदि आज किसी नेटवर्कर को 20 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनके पीछे कितने फेलियर्स उन लोगों ने देखे होंगे। लोग क्या बातें कहते हैं, क्या निंदा करते हैं, क्या आलोचना करते हैं, क्या क्रिटिसिज्म करते हैं, वो सारी बातें आज की स्लाइड्स में आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एमएलएम दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसका नाम हम सभी ने सुना है, और हम इसी इंडस्ट्री के अंदर में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। आखिर ये इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर क्यों है, हर आदमी इसके बारे में बात क्यों करता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नफरत भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अरे ये तो जोड़ने का बिजनेस है, अरे ये तो चेन बनाने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग ऐसी बात बोलते हैं, लेकिन कुछ मिथ है, कुछ लोगों के मन में शंका है। वो मिथ, आज वो मिथ भी जो लोगों के मन में डाउट्स है ना, वो डाउट भी आज क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेक्स्ट यदि हम लोग तो बात करें इस मार्केटिंग के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की बात करें या फिर हम अपनी जिंदगी की बात करें, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो आपको सक्सेस मिलेगी या आपको फेलियर मिलेगा। बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। चाहे आप अपनी लाइफ की बात करें, आप अपनी लाइफ में या तो सक्सेस होंगे या अपनी लाइफ में फेलियर होंगे, बीच का कोई भी रास्ता नहीं है दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री के अंदर में आप यदि एंटर करते हैं, एमएलएम में आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एंटर करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करते हैं, तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सक्सेस का, दूसरा रास्ता फेलियर का। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। और ये चीजें भी हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे आज के सेशन में कि आदमी को क्या प्रॉब्लम्स आती है। तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि बीच का रास्ता, सक्सेस और फेलियर के बीच का रास्ता कोई आपको यहाँ पे नजर आए। सॉरी माय फ्रेंड्स, कोई भी तीसरा रास्ता यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दुनिया की जो बड़ी बड़ी महान हस्ती हैं, अब हम ये देखेंगे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। देखो, हम जो हमारे आसपास का दायरा है, हम उनकी बातों को मना कर सकते हैं। भाई हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स को लेकर हम उनकी बात को मना कर सकते हैं, ठीक है। पर जो सीनियर्स हैं, जो इतिहास जिन्होंने रचा है अपनी अपनी फील्ड के अंदर में, तो हम उनकी बात को तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स क्या करें, आप देख लीजिए। इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यदि मेरा सब कुछ खत्म हो गया और मुझे चांस मिला दोबारा जीरो से शुरू करने का, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, ये माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कह रहे हैं कि यदि मेरा सब कुछ जीरो हो गया,
मैं सब कुछ रोड पे आ गया ना, तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को करना पसंद करूंगा दोस्तों। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी नहीं कह रहा है, ये बिल गेट्स का मालिक कह रहा है। तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क जो मार्केटिंग है जो हम लोग कर रहे हैं भाई साहब, इसका पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। और कितना बड़ा पोटेंशियल है, वो चीजें भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी आज देखने को और सुनने को आज लाइव हमें यहाँ पे मिलने वाली। नेक्स्ट, इसको तो सभी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, इसको हम सभी जानते हैं। और सर को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी महान शख्सियत हुए हैं, और उनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो सर को सैल्यूट है मेरा, कि जो ये पूर्व हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये क्या कह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन। हर आदमी को, यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहिए, एंड वुमेन ग्लोबली, लेडीज को भी। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अदरवाइज जो आपकी एज है, जो आपकी जवानी है, जो 15 साल से लेके 25 साल तक का एक यंग पीरियड आता है, एक जवानी जिसको बोलते हैं कि बच्चे के ऊपर में जवानी का तेज आ गया चेहरे के ऊपर, तो दोस्तों आप इसको मिस कर देंगे। ये कौन कह रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पूर्व राष्ट्रपति थे देश। तो आप ये देखिए, ये वो महान शख्सियत हुए हमारे बीच में जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं। हम यहाँ पे आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे उन शख्सियत की बात कर रहे हैं जो बड़ी शख्सियत है। वो इसी इंडस्ट्री के बारे में उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या कह रही है। इसलिए आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चलो हम एक और बात कर लेते हैं। इसको तो शायद में भी जानते होंगे, कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी, जो उन्होंने रिच डैड पुअर डैड की बुक्स लिखी थी, रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं दैट इज रॉबर्ट कियोसाकी। और इनके बारे में बात करें तो आज रॉबर्ट कियोसाकी के पास में लगभग 8,000 से ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज है। तो ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये वो बिजनेसमैन हैं जो हमेशा फोकस करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर कैश फ्लो। हमेशा रॉबर्ट कियोसाकी का आप कोई भी पॉडकास्ट को सुनना, ऑडियो को यूट्यूब पे, या फिर आप इनके रिच डैड पुअर डैड को आप उसको रीड करोगे तो पता चलेगा क्योंकि हाउ टू इंक्रीज कैश फ्लो। तो ये सर क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी विद वेरी लो रिस्क। कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है बहुत कम रिस्क के साथ में, बहुत ही लो लेवल का रिस्क यहाँ पे रहता है, एंड वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट। और किसी के साथ में कमिटमेंट होती है फाइनेंशियली, वो ना के बराबर होती है। टू बिल्ड देयर ओन इनकम जनरेटिंग एसेट। आप यहाँ पे अपनी इनकम को बिल्ड कर सकते हैं, अपने एसेट को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, एंड एक्वायर अ ग्रेट वेल्थ। और एक बहुत बड़ी वेल्थ को आप यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। It has the potential to save the United States and the world because it teaches people not to be employees but to be entrepreneurs. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जिसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों, ये चीजें होती हैं नोटबुक में राइट करने के लिए कि रॉबर्ट कियोसाकी सर बेसिकली क्या क्या रहे हैं। अमेजिंग, क्या लाइन इन्होंने लिखी है, ये तो मैंने भी रीड नहीं किया था, जस्ट जस्ट मैंने आपके सामने ही रीड किया है। ये देखिए ये क्या करेंगे, यहां से देखिए, बिकॉज इट टीचिस, और ये पूरी लाइन मैं अंडरमार्क कर रहा हूं, और ये पूरा यहां तक, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। यस, बिकॉज इट टीचिस, क्योंकि ये सिखाती है पीपल नॉट टू बी एम्प्लॉयज। पीपल को एम्प्लॉय नहीं बनना है, एम्प्लॉय जो हम नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय नहीं बनना है, बट टू बी एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर बनना सिखाती है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों इन चीजों को हमें समझना है कि ये जो दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री के बारे में अपनी विचारधारा को वो क्या रखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, हम एक फिनटेक प्रोजेक्ट के अंदर में है, तो ये हमारे लिए नेसेसरी बन जाता है जानना कि जो बड़े लोग हैं वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, आखिर डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है क्या। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है दोस्तों, लगभग 1886 के अंदर में एमएलएम बिजनेस इन्वॉल्व हुआ अमेरिका के अंदर में। और फिर हमको एक कंपनी देखने को मिली, और यहाँ पे जिस कंपनी का नाम था, मैं थोड़ा सा बीच बीच में हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा जिससे चीजें आपको समझ में आती रहे। वो कंपनी का नाम था दोस्तों एवन। ये ये एवन जो कंपनी है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे देखने को मिली किसमें, 1886 के बाद में। फिर 1925 के अंदर में क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वो 300 से 500 मिलियन डॉलर हो गए। स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती गई। फिर 1990 से 96 के अंदर में बहुत सारी एमएलएम कंपनीज हमें देखने को मिली। एवन है, एमवे है, टपरवेयर, एक्सटेंडेड देयर सर्विस ग्लोबली, मतलब बहुत सारी हमें एमएलएम बिजनेस की कंपनीज हमें 90s में 1996 में हमें यहाँ पे देखने को मिली। एंड दिस इज हाउ एमएलएम बिजनेस एंटर्स इंडिया, और फिर इंडिया के अंदर में एमएलएम बिजनेस एंटर हुआ। तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा हम पास्ट में जाए तो 1886 के बाद में हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एवन कंपनी के माध्यम से हमें मार्केट के अंदर में देखने को मिली। अब आप ये देखिए, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग मार्केट वर्ल्ड वाइड भी 2022 का ये डाटा है, रिसेंट डाटा हमारे बीच में नहीं था। वो किन किन कंट्रीज के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग से कितना बड़ा टर्नओवर क्रिएट हो रहा है, और ये सारा का सारा डॉलर्स में है, बिलियन डॉलर्स में है। आप अमेरिका के दोस्तों आप इसको देखिए, अमेरिका को, अमेरिका का सबसे ज्यादा है। अमेरिका का कितना है, 40.52 बिलियन डॉलर। यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पे है। कोरिया, कोरिया का 18.47 बिलियन डॉलर। ये किससे है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से है ये। जर्मनी, चाइना, जापान में कितना है, जापान में 11.62 बिलियन डॉलर का तो रिवेन्यू डायरेक्ट सेलिंग से ही क्रिएट हो जाता है। जबरदस्त। मलेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, चाइना। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर इंडिया का नाम तो है नहीं। दोस्तों, टॉप 10 के अंदर में इंडिया का नाम है ही नहीं, और ये अच्छी बात नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की, 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, चाइना को भी ओवरटेक कर चुके हैं। आप सभी देखिए, क्या है, हम सब लोगों के लिए अच्छी बात है कि हम टॉप 10 के अंदर में भी नहीं है। हम क्यों नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग जब इंडिया के अंदर में आया, तो आपको पता है कि लोगों को काम करने का तरीका कैसा है, लोग है ना गलतियां भी करते हैं, तो इसीलिए आज हम टॉप 10 के अंदर में नहीं। नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर में है, बहुत सारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू हर मंथली हर ईयर बढ़ता जा रहा है, पर दोस्तों हम टॉप 10 में नहीं है। ये टॉप 10 का डाटा है आपके सामने, भाई हम टॉप 10 के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में नहीं है। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया 2025 ये क्या कहता है। अब हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया डाटा ये कहता है कि 2025 में ये जो इसकी ग्रोथ है, जो टर्नओवर है, 645 बिलियन की हो जाएगी। लगभग बोले तो बहुत ज्यादा, करोड़ में बात करें तो लगभग ये 6,000 करोड़ की, मतलब ऊपर की इंडस्ट्री हो जाएगी, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आपको मिलता है, आपको यहाँ पे आपकी ग्रोथ मिलती है, आपको यहाँ पे एक पैसिव इनकम का अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब आप यहाँ पे काम करेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे फिनटेक के अंदर में काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे, जैसे हमारे पास में बिजनेस स्प्लिट्स हमारे पास में ज्यादा हो गए, प्रीमियम का पैकेज हमारे पास में होगा, तो क्या वो एक तरीके की हमारी पैसिव इनकम है। तो सेम चीज यहाँ पे है कि एमएलएम के अंदर में आपको पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एस्टेब्लिश वुमन इंपावरमेंट, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो लेडीज लोग हैं, जो हाउस वाइफ है, औरतें, माता बहनें भी इस सिस्टम के अंदर में आ सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका इस बिजनेस के अंदर में आना मना है, या उनकी कोई क्वालिफिकेशन मैटर करती है, नो, वो इस बिजनेस के अंदर में आ सकती है और काम कर सकती है। अपॉर्चुनिटी फॉर एसएमईज, एसएमईज का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पे जो छोटी कंपनीज होती है ना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो छोटी कंपनी होती है उनको भी काम मिलता है। जो प्रोडक्ट आया तो वो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर ने रख लिया, तो वहां से क्या होता है कि छोटे डिस्ट्रीब्यूटर का, छोटी कंपनीज का भी काम चल जाता है और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनहांस एम्प्लॉय जनरेशन, यहाँ पे लोगों को बहुत सारा काम मिलता है।
क्योंकि एमएलएम जो कंपनी होती है, यहाँ पे सारा जो काम होता है प्रोडक्ट्स का, जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो एक लार्ज स्केल के ऊपर में यहाँ पे लोगों को रोजगार यहाँ पे दोस्तों मिलता है। कंक्लूजन की दोस्तों बात करें कि ये तो चलो हमने पॉइंट से कि इंडिया के अंदर में इसका विजन क्या है, अब थोड़ा सा कंक्लूजन दोस्तों ये कहता है कि आने वाला टाइम है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का है। और आप ये देखिए कि 2021 में जो इसका टर्नओवर था वो 159.3 बिलियन था। बट मार्केट का प्रिडिक्शन ये कहता है कि 2025 में इसका टर्नओवर 645 बिलियन का हो जाएगा। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स ये है कि इंडिया के अंदर में भी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो ग्रोथ कर रही है, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो रोजगार तो अब यदि आपको चाहिए, सरकारी नौकरी के पीछे एक आईपीएस की नौकरी के लिए लाखों लोग भरते हैं, लेकिन सिलेक्टेड कितने होते हैं? 100 लोग सिलेक्ट होते हैं। पता चला कि इंटरव्यू में भी टॉप 10 आए। तो रेशो क्या है? तो सरकारी नौकरी के पीछे भागना या प्राइवेट सेक्टर में रैट रेस में फंसना, इट्स कंप्लीटली डिसीजन आदमी का है। तो ये आने वाला फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो कि इंडिया के अंदर में जो मार्केट ग्रोथ हो रही है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्लाइड के जो फेसिस है ना, उससे हर आदमी यहाँ पे गुजर चुका है या गुजर रहा है प्रेजेंट। 4 फेसिस इन नेटवर्क मार्केटिंग, 4 फेसिस इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहला फेस क्या है? पहला फेस आपके लिए बहुत काम का है। आप ट्रेनिंग में गए, आप मीटिंग में गए, आप मोटिवेट हुए, और जैसे ही आप मोटिवेट हुए आप पूरा चार्ज हो गए, भाई सर मैं प्लान करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पूरी इनिशियल फेज 1, इनिशियल एक्साइटमेंट आपके अंदर में, सर मार्केट के अंदर में बिल्कुल सर मैं आपको बेस्ट करके दिखाऊंगा। इनिशियल पूरी एक्साइटमेंट, क्योंकि जूम सेशन ने वो फिजिकल सेमिनार हुआ, जब आपने वहां पे बड़ी हस्ती को सुना आप चार्ज हो गए। इनिशियल एक्साइटमेंट, दैट इज फेज 1। कि आपने थोड़ा बहुत जो भी आपके समझ में आया, आप मार्केट में निकल गए प्लान दिखाने के लिए, दैट इज फेज 1। फेज 2 के अंदर में क्या हुआ? आपको चैलेंजेस देखने को मिले, डिसअपॉइंटमेंट। क्या? जब आपने लोगों को बताना स्टार्ट किया, ये फेज 2 की बात हो रही है। फेज 1 में क्या था? आप पूरे चार्ज थे, पूरे मोटिवेटेड थे, सर मैं काम करूंगा, सर मैं ये कर दूंगा, सर मैं वो कर दूंगा। बट फेज 2 के अंदर में क्या हुआ? जैसे ही आप लोगों से मिले और आपने लोगों को सिस्टम के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट, चैलेंजेस। अरे कहाँ पे घुस गया भाई? अरे ये जोड़ने का बिजनेस है, कुछ नहीं है। अरे ये कंपनी आती रहती है, जाती रहती है, भागती रहती है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जैसे ये नेगेटिविटी, ये चैलेंजेस आपको देखने को मिले, आप परेशान हो गए। लेकिन क्या हुआ? फिर टाइम बीतता चला गया, बीतता चला गया, बीतता चला गया। एक स्टेज यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका यहाँ पे ये आ गया कि यहाँ पे आपका माइंडसेट दो चीजें बोलेगा, या तो इस सिस्टम को मैं कंटिन्यू करूं, या फिर जो चैलेंजेस मैं झेल पा रहा हूं अब मेरे अंदर में और क्षमता नहीं है, मजबूरी, मुझे इस सिस्टम को क्वाइट करना पड़ेगा। मैं अब और इस सिस्टम में काम नहीं कर सकता। मैं लोगों की निंदा, वो क्रिटिसिज्म अब नहीं सुन सकता। मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार, सभी दोस्त मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तू कहाँ पे घुस गया, ये चेन का सिस्टम है, कुछ नहीं होता, ये कंपनी आती रहती है, भागती रहती है। आपने क्या कर दिया? आप क्वाइट हो गए, और उसके बाद आपने कसम खा ली मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में एंटर नहीं करूंगा। बट यदि आप इन सारी बातों को अवॉइड करके आप चलते रहे, सिंपली चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप साथ के साथ जूम पर भी आ रहे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन को आपने झेल लिया, तो आगे का प्रोसेस आपका सक्सेस के लिए फिट है। जहां आपको चैलेंजेस आ रहे थे, तो वहां चैलेंजेस आना कम 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 स्टार्ट हुए, आपको सक्सेस मिलने लगी, और फेज 3 के अंदर में आप पहुंच जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। तो ये जो 4 फेसिस हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस जो भी दौड़ा है 3 साल का, वो ये कहता है कि जो भी हमारे टॉप सीनियर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रेट अप्लायंस हैं, या जो भी न्यू गेस्ट इस जूम सेशन के ऊपर में है, ये 4 फेसिस हर एक किसी के लाइफ के अंदर में आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। आप खींचना चाहिए, आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इंडस्ट्री के अंदर में इन 4 फेसिस से हर आदमी गुजरा है। कोई भी ये नहीं कह सकता सर इन 4 फेसिस से मैं नहीं गुजरा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों नेटवर्क जो मार्केटिंग होती है ना, वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है।
अब वो क्या क्या होती है हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करें। जस्ट अ मिनट। यस, पहला आप देख देख रहे होंगे, सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग। इसका मतलब ये क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है, ये आई थिंक चलती है यहाँ पे LIC वगैरह में। LIC वगैरह के अंदर में जब आप इंश्योरेंस करते हो और जब आदमी मैनेजर बन जाता है वहां पे, तो मैनेजर तो बन गया, तो मैनेजर को सिंपली क्या मिलता है? एक एजेंट मिलता है। वो एजेंट ही काम करता है, मतलब मैनेजर सिर्फ एजेंट को अपने नीचे लगा सकता है, सिर्फ एक आदमी को, और कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक बंदे को अपने डायरेक्ट में लगा सकता है और वो उसके लिए काम करेगा। दैट इज सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग। जो लोग, जिन लोगों ने LIC के अंदर में काम किया, में भी वो उस चीज को अच्छे से समझते हो। 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप दो ही लोगों के साथ में काम कर सकते हैं। ये आप हैं यहाँ पे, आप इन्हीं के साथ में काम कर सकते हैं। 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये दोस्तों क्या है? जितने लोगों के साथ में आप काम कर सकते हैं, डीप तक जितना चाहे आप लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें, कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस। दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप, जो हमारा कंपनी का जो इकोसिस्टम दोस्तों क्या है, वो सिंगल टीयर नहीं है, वो सिंगल टीयर नहीं है, वो 2 टीयर नहीं है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का हमारा जो बिजनेस मॉडल है, वो MLM का कंप्लीटली जितना चाहे आप लगा सकते हैं। तो ये एक नॉलेज आपको मिली होगी, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब दोस्तों ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस स्लाइड को मैं ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से ये मुझे स्लाइड मिली है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये स्लाइड को, कि लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मिथ क्या है, विचारधारा क्या है। ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते क्या है। आप देखिए तो सही, लोगों के यहाँ पे मिथ क्या क्या है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? अरे MLM के अंदर में तो लोगों का यूज होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में लोगों का तो यूज होता है, लोगों का तो फायदा उठाया जाता है। देखो, लोगों का माइंडसेट। दूसरा, MLM विल इवेंचुअली गेट सैचुरेटेड। इसका मतलब दोस्तों पता क्या है? कंपनी आएगी, 2 4 6 महीने मार्केटिंग में रहेगी, उसके बाद क्या होगा कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी यहाँ से पैसा लेके भाग जाएगी। ये लोगों को मिथ है। एमएलएम एमएलएम के अंदर में काम ही नहीं होता। MLM के अंदर में काम ही नहीं होता। लोग यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं? बेवकूफ बनाते हैं। सर यहाँ पे सक्सेस वगैरह जो ये लोग बोलते हैं ना, सब झूठा है। ये यहाँ पे मिथ है। बताओ लोगों का देखो क्या है माइंडसेट। चौथा, नेटवर्क मार्केटिंग कांट मेक यू रिच। देखो लोग क्या कर रहे हैं भाई, नेटवर्क मार्केटिंग से आप रिच नहीं बन सकते। और स्टार्टिंग के अंदर में मैंने आपको क्या दिखाया? बिल गेट्स क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी क्या कह रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और यहाँ पे आम आदमी, जिसको MLM के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो क्या कर रहा है? अरे भाई, ये कुछ नहीं होता, यहाँ पे कंपनी आती है चली जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आपको रिच नहीं मिलेगा। जो आप नौकरी कर रहे हो ना 10 15 हजार की, आप है ना वही करते रहो, अदरवाइज इस नौकरी से भी हाथ धोकर बैठ जाओगे। एम MLM इज कल्ट। ये लो जी, अब तो तोड़ी हो गया। अब तो इन्होंने हद ही कर दिया। ये कह रहे हैं कि MLM तो एक ग्रुप ऑफ समूह का लोग, मतलब एक समूह है। उस समूह के अंदर में कुछ खास ही लोग काम करते हैं, कोई आम आदमी इसके अंदर में एंट्री नहीं कर सकता। भाई थोड़ा सा बच के रहना, MLM वालों से बच के रहना। छठा, MLM क्या है? MLM तो एक इलीगल पिरामिड स्कीम है। जैसे एक पिरामिड होता है ना, पिरामिड आपने ऐसे देखा होगा। पिरामिड, जो पिरामिड होता है वो जस्ट लाइक ऐसे होता है। तो ये तो एक इलीगल है। यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारे आएंगे लोग, फिर कमाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, कंपनी आएगी और फिर एट द एंड कंपनी भाग जाएगी। तो लोग देखो क्या कर रहे हैं, द गाई एट द टॉप इज द ओवरऑल बेनिफिशियरी। जो यहाँ पे सबसे पहले आता है, वो सबसे पहले पैसा कमाता है। पता चला कि कोई कंपनी आई, वो मार्केट के अंदर में पहले आ गया, कंपनी 2 महीने रही, और जो बंदा पहला आया उसने पैसा ज्यादा कमाया। ये लोगों के मिथ है। लास्ट, यू हैव टू बी एक्स्ट्रावर्टेड सेल्स पर्सन। आपको बहुत बड़ा एजुकेट होना पड़ेगा, मतलब आपके पास में है ना कोई अलग से डिग्री होनी चाहिए। ये पॉइंट ये बता रहा है भाई, आपके पास में कोई अलग से स्किल होनी चाहिए। ये लोगों के मिथ है। हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे किसी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है? चाहे वो कोई अनपढ़ आदमी हो, चाहे वो कोई 60 ईयर्स ओल्ड हो, चाहे वो कोई 70 ईयर्स ओल्ड हो, हर आदमी यहाँ पे काम कर सकता है। MLM इंडस्ट्री के अंदर में, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में कितने लोग अमीर हुए वो हम सभी जानते हैं, बट ये लोगों को बातें समझ में नहीं आती।
वो क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि उनको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि बड़े बड़े लोग जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है, जो बड़े रिचेस्ट मैन है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। बस उनको तो ये पता है भाई ये फंसाने का काम होता है, यहाँ पे कंपनी आती है और कंपनी भाग जाती है और यहाँ पे कुछ नहीं है। ये लोगों का माइंडसेट है। ये मतलब ये क्या, ये लोगों के मिथ है, जो लोगों की विचारधारा इस इंडस्ट्री के प्रति है। तभी तो इंडिया पीछे रह गया। आज इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में टॉप 10 में क्यों नहीं आया? लोगों के माइंडसेट की वजह से। लोगों का माइंडसेट कैसा है? एक 10,000 की नौकरी करने वाला आदमी इतना बिजी है कि यदि आप उसको 50,000 की अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो मना कर देगा। वो बिजी है, वो बिलीव नहीं करता। माइंडसेट। एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, डायनासोर। डायनासोर हमें किसी ने नहीं देखा। डायनासोर हमने किसी ने नहीं देखा, बट हमने हॉलीवुड की फिल्में देखी है, जुरासिक पार्क वगैरह। तो हमारा माइंडसेट क्या होगा? यार डायनासोर जब हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी पे था ना, तो वो बहुत बड़ा था। अब ये हमारा माइंडसेट हो गया, क्यों? क्योंकि हमने देख लिया। जैसा हम किसी को देखते हैं, क्या हमने रियल में देखा? हमने रियल में नहीं देखा। हमारा माइंडसेट, हमको बताया गया, हमारे पेरेंट्स ने बताया, फिल्मों के अंदर में जो दिखाया गया वो इमेज हमारे माइंड के अंदर में बैठ गई कि यार डायनासोर तो बहुत बड़ा होता है, वो आदमी को खा जाता है, वो पूरे पूरे पहाड़ को, वृक्ष को उखाड़ के खा देता है। ये हमारा माइंडसेट। जबकि क्या है? सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। तो ये लोगों का एक मिथ है कि लोग क्या है कि सुनी सुनाई चीजों पे बिलीव कर लेते हैं। कुछ कंपनीज आती है, नो डाउट चली जाती है, बट हमेशा सारी चीजें एक जैसी नहीं होती। तो ये लोगों का सिंपली एक माइंड सेट है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बेसिकली काम कैसे होता है? तो यहाँ पे 3 तरीकों से काम होता है। पहला, लीड जनरेशन। आप मैक्सिमम लीड को जनरेट कीजिए, क्योंकि जितना आप मैक्सिमम लीड को जनरेट करेंगे आपका बेनिफिट है। रिक्रूटिंग, आप रिक्रूटिंग कीजिए, नए नए प्रोस्पेक्ट के पास में जाइए, नए नए लोगों को शोधित करने कीजिए। और तीसरा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, मेथड फॉर ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड मैनेजिंग यूर रिक्रूट्स। जो नया प्रोस्पेक्ट आ रहा है, आपको उनको ट्रेंड भी करना है। ऐसा नहीं है सर आप लाइसेंस ले लो, लाइसेंस आपने ले लिया, आपने कमीशन खा लिया, बाद में उसको उसका फोन उठाना बंद कर दिया। नो, जो नया प्रोस्पेक्ट आपके पास में आ रहा है, आपने उसको ट्रेन करना है पूरा। हर जूम सेशन में उसको इनवाइट करना है, हर ट्रेनिंग वेबिनार में उसको लेके जाना है, जिससे कि वो एक आपकी तरह एक परफेक्ट लीडर बन सके। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में काम होता है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लोग काम करते हैं। टॉप रीजन व्हाई मार्केटिंग एफर्ट फेल, आखिर वो कौन कौन से रीजन है जिनकी बदौलत आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर में फेल हो जाता है? तो दोस्तों, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये हम सभी के ऊपर में लागू होती है, क्योंकि ये, सॉरी माय फ्रेंड्स, कड़वे सच है, ये आप सभी जानते हैं। तो टॉप रीजन क्या है कि जिनकी वजह से फेल होते हैं? भाई स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास में, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। बस एक बार जूम का सेशन देख लिया, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और मार्केटिंग में प्लान करने के लिए निकल गए, फिर फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? पुअर टारगेटिंग, हमें टारगेटिंग ही नहीं पता कि हमको किन लोगों को टारगेट करना है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, कोई आदमी पहले से ही करोड़पति है, एग्जाम्पल है ये जस्ट, और आप उसको ये प्लान बता रहे हैं, आप रियल में बताना क्या वो बंदा सिस्टम में आएगा? आप उसको क्रिप्टो के बारे में बता रहे हैं, नो डाउट वो आ सकता है, बट दोस्तों वो पहले से ही रिच है, ही इज ऑलरेडी रिच। तो आपको टारगेट पता होना चाहिए कि किस कम्युनिटी को आपको, किन लोगों को आपको टारगेट करना है। डू नॉट अंडरस्टैंड यूर कस्टमर। आप अपने अंडरस्टैंड को ही नहीं समझ पाते। आपका कस्टमर प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम में है और आप उसको पूरा डांस वांस पूरा खुशी के साथ में आप उसके साथ में बात कर रहे हैं। अरे भाई यदि वो प्रॉब्लम में है, आप कस्टमर को समझिए कि वो अभी दुख के अंदर में है, वो प्रॉब्लम में है, वो खुशी में है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका नेचर क्या है, आप इन चीजों को समझिए। लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं, बस सीधा गया पीडीएफ खोल के दिखा दिया, 2-4 लोगों का नाम बता दिया, सर ये कर देंगे वो कर देंगे आप आ जाइए। ठीक है, यही तो गलत चीजें है जिनकी बदौलत रिजल्ट नहीं आ पाता। तो हमें प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को भी समझना है। दूसरा, नो पेशेंस इनफ, भाई पेशेंस तो है ही नहीं।
इस इंडस्ट्री के लोगों में पेशेंस तो बिल्कुल है ही नहीं। क्यों? प्लान दिखाने गए, घर से ही सोच के चलेंगे भाई साहब आज आईडी उठानी है, चाहे वो बंदे के पास कुछ भी नहीं हो, चाहे वो किसी भी हालत में हो, भाई साहब आईडी उठानी है। प्लान दिखाए या ना दिखाए, अरे मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना, आ जा। ये क्या है? ये आप खिलवाड़ कर रहे हैं बिजनेस के साथ में भी, अपने साथ में भी, और उस नए प्रोस्पेक्ट के साथ में। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है। पेशेंस ही नहीं होता हमारे अंदर में, और पेशेंस नहीं होता तो फिर उसका भुगतान हमें बाद में करना पड़ता है। सॉरी माय फ्रेंड्स, कड़वे सच हैं और आप सभी जानते हैं, क्योंकि मे भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिली होंगी, या जब फर्स्ट टाइम आप इस बिजनेस के अंदर में एंट्री करे होंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आपसे गलतियां हुई होंगी। कोई आप आपको ये नहीं पता कि आपको एक्शन कब लेना है। देर इज नो कॉल्स टू एक्शन। आप कॉलिंग कर रहे हैं, सामने वाला बंदा रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, एक्शन कब लेना तो बिल्कुल नहीं पता। तो फेलियर का सामना तो फिर आप देखोगे ना, जब आप सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनोगे ही नहीं, सिर्फ आप अपनी अपनी धुन में मगन है, बस चौधरी प्लान सर 50 प्लान कर देते मेरे, लेकिन रिजल्ट 50 में से एक भी नहीं आया। इसका मतलब कमी कम्युनिकेट करने में है, कमी हमारे बताने में है कि हम प्रोस्पेक्ट से सही बात नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट की सर्विस गुड नहीं है भाई। आप पता चला, एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल बिल्कुल मैच होता है। कैशबैक आया, लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी क्या थी उसको प्रमोट नहीं करा, पता चला कि कैशबैक को कर दिया। मिस्टेक्स, गलतियां। कंपनी एलेक्स सर हमेशा बोलते हैं कि कोई भी चीज यदि हम ऑफर कर रहे हैं, दैट इज एडिशनल, मेन प्रोडक्ट आपकी स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी है। क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि गौरव सर मैं स्प्लिटिंग को यूज कर रहा हूँ और मेरा डेली का रिपोर्ट नहीं आ रहा? हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा एक भी बंदा नहीं मिलेगा, इंडिया में छोड़ो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, जिनके पास में स्प्लिटिंग है। क्योंकि कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है? स्प्लिटिंग है। बट आपने क्या बेचा? आपने तो कुछ और ही बेचा। तो वो रिजल्ट, जो प्रॉब्लम्स है वो आपको स्टोरी में फेस करने को मिले। तो ये आपके लिए सही नहीं है, जिनकी वजह से लोग मार्केट में फेल होते हैं। यूजिंग रॉन्ग चैनल्स, गलत लोगों के तरीके से आप ज्वाइन हो गए। एग्जाम्पल, कोई गलत आदमी था, उसका रेफर लिंक आपने लिया, पता चला कि वो सिस्टम से बाहर हो गया, आप फंस गए, आपने काम कर लिया, अरे सर मैं क्या करूं, मैं फंस गया सर, मुझे कोई बताने वाला नहीं है। गलत चैनल के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर में एंट्री हो गई, आपके अप्लायंस छोड़ के चले गए, आपके अप्लायंस नेगेटिव हो गए। क्या हुआ? आपने जो काम किया था वो टीम भी आपकी कोलैप्स होगी। तो ऐसा भी कई बार होता है, जब हमें इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होता तो क्या होता है कि हम एक रेफरल लिंक को ढूंढते हैं, यार एक किसी का भी रेफरल लिंक मिल जाए, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में वो आग होती है काम करने की। बट 2 महीने 6 महीने बाद, साल बाद हमें पता चलता है कि जिसका रेफरल लिंक हमें लिया, हम ही प्रॉब्लम में फंस गए क्योंकि वो आदमी सही नहीं। नेक्स्ट, नॉट इन्वेस्टिंग इनफ। इन्वेस्टिंग इनफ नहीं होती कभी भी दोस्तों। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक 22,000 का प्रोडक्ट लिया और लो भाई हम हो गए फाइनेंशियली फ्री। ऐसा कभी नहीं होता। आप प्रोडक्ट अपने हिसाब से लीजिए जितना आपका पॉकेट लव करता है, बट बिजनेस आपको जो कंप्रेशन डायनेमिक मॉडल दे रहा है काम करने का, आप उस पर फोकस कीजिए। आप एक्टिव इनकम पे फोकस कीजिए। कंपनी के सीईओ, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की लीगल और टर्म एंड कंडीशन कभी ये नहीं कहती कि आप कहीं से पैसा उठाकर आइए। नो, हमेशा यहाँ पे साफ साफ मेंशन है टर्म और कंडीशन में, यदि आपके पास में पैसा नहीं है, आप एक्टिव तौर पे भी यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। तो ये वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जिनकी वजह से हम इस सिस्टम के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में दोस्तों फेल होते हैं। मे बी ये चीजें आपको समझ में आई हो। ये थोड़ा सा और डिटेल में है कि वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। कोई गोल्स नहीं होता है, कोई भी गोल नहीं है, यही नहीं पता है गोल्स। गोल्स बोले तो गोल्स, आपके गोल्स, आपको कार कब लेनी है, आपको कार कब लेनी है, आपको घर कब लेना है, दैट इज योर ड्रीम गोल्स। कोई गोल ही नहीं है। रिटर्न के अंदर में कोई गोल्स नहीं है दोस्तों। जब आप कोई रिटर्न में चीज को लिखते हैं ना, तो बार बार आपका माइंड उस लिखी हुई चीज पे जाता है कि नहीं यार गौरव मुझे ये काम करना है, नहीं यार मुझे ये काम करना है, काम करना है। आप कितना भी घर में खाली बैठे रहे, बट जब आप एक चीज को नोटबुक के अंदर में लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं 24 घंटे में 2 बार 10 बार 20 बार आपके माइंड के ऊपर में वो चीजें स्ट्राइक करती हैं, वो टकराती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि नहीं बेटा, घर से बाहर निकल काम करना है। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा कोई गोल ही नहीं है। नो कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, खुद से कोई नहीं है।
कि यदि इसमें 2 साल बाद या 5 साल बाद 3 साल बाद मुझे इस सिस्टम से इतने करोड़ रुपया कमाने हैं, मुझे इस सिस्टम से फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे इस सिस्टम से 10 लोगों को फाइनेंशियली फ्री करना है, कोई कमिटमेंट नहीं है, बस ऐसे ही काम कर रहे हैं। बारिश आई तो घर से जाना छोड़ दिया, अरे सर आज तो गर्मी है, अरे सर आज तो ठंडा, काम करके क्या करेंगे, अरे सर आज तो संडे है। कोई कमिटमेंट ही नहीं है, जुनून वो पैशन ही नहीं है। तो हम फेल नहीं होंगे तो पड़ोसी फेल होंगे, तो वो रिजल्ट भी तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज, कोई भी चीज हमारी ऑर्गेनाइज नहीं होती, मौके पर सारी चीजें होती है। और यार प्लान दिखाने चल रहा, पता चला कि सामने वाले बंदे ने टाइम दिया था कब का और हम जा रहे हैं कब के, और अनऑर्गेनाइज, पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता। नो कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बस ऐसे सब हवा के अंदर में। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है कम्युनिकेशन। यदि आपकी टीम 100 लोगों की है, तो जो पहले लेवल पे डुप्लीकेशन हो रहा है, आप चेक कीजिए, क्या जो 100वें लेवल पे आदमी है, क्या उसको इन चीजों के बारे में पता है? जो आपके डायरेक्ट फर्स्ट 3 लेवल्स है, जिनको इस सिस्टम के बारे में नॉलेज है, क्या वो 50वें लेवल के बंदे को भी पता है? इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे आ गया। डू नॉट रिटर्न कॉल प्रॉम्प्टली, इसका मतलब क्या है? लोग आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। भाई मैंने फोन किया, अपने सीनियर को फोन नहीं उठाया, चलो जी, क्या हुआ कि फोन उठाया ही नहीं, वापस कॉल बैक भी नहीं किया, तो ये भी रीजन होता है। नो डाउट, यदि आप बिजी हैं, आपके पास में कॉल आता है 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, उसी दिन आप कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे फेलियर का रीजन ये भी है कि हम क्या करते हैं, टीम से फोन आ रहे हैं, हम फोन नहीं उठा रहे हैं, हम अपनी मौज मस्ती में मगन है, अरे आराम से बात कर लेंगे। क्या अर्जेंसी है, किसी की आईडी आ रही है, किसी को डॉलर की रिक्वायरमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। फिर आप कहते हैं सर काम नहीं हो रहा, सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा, सर बिजनेस कैसे बढ़ेगा? उसके रीजन हम लोग ही हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अनइन्फॉर्म्ड ऑन हाउ टू सक्सीड इन बिजनेस, नॉट इंटरेस्टेड। हमें यही नहीं पता कि बिजनेस के अंदर में सक्सेस कैसे होना है। जो लोग इंटरेस्ट नहीं होते ना, उनके ऊपर में ही फोकस लग रहते हैं, अरे तू आ, अरे आप आओ सिस्टम के अंदर में, आप आओ हम काम करेंगे। अरे सामने वाला बंदा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उसको सक्सेस कैसे कर सकते हैं बिजनेस के अंदर? कैसे? पॉसिबल ही नहीं। तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं दोस्तों। यहाँ पे फेयर्स एग्रीमेंट, ये सारी चीजें फॉलो, हम फॉलो टाइम से नहीं लेते। प्रोस्पेक्ट को प्लान तो आपने दिखा दिया कि आपने फॉलो किया है टाइम से, तो ये चीज भी मैटर करती है। गिव अप सून, बहुत जल्दी हम हार मान लेते हैं। जहां एक नेगेटिव पॉइंट प्लान के अंदर में, हाँ उस बंदे ने कोई पूछ लिया, तुरंत नेगेटिव, भाई छोड़ दिया, आज से काम करना ही छोड़ दिया, कानों को हाथ लगा दिया, इस इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। बहुत जल्दी हम लोग हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी। थॉमस अल्वा एडिशन सर ने 1000 बार अटेम्प्ट किए थे, लोग कहते हैं वो 1000 बार फेल हुए थे। बट ग्रोथ माइंडसेट पता क्या कहता है? वो कहते हैं कि 1000 पेटेंट थॉमस अल्वा एडिसन सर ने तैयार कर दिए थे, जिनके थ्रू ब्लफ नहीं बनाया जा सकता। दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। फर्क, हार ही नहीं मानते कभी। केएफसी के मालिक डॉक्टर कर्नल ने भाई साहब कभी हार नहीं मानी, 65 ईयर्स के बाद में वो सक्सेस हुए थे। देख लो, पूरा लाइफ तबाह हो चुकी थी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। डिस्करेज, बहुत जल्दी हम लोग अपनी डिस्करेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स कुछ आई नहीं और हम यहाँ पे डिस्करेज हो जाते हैं। बैड माउथ, भाई अपनी जुबान पे भी कंट्रोल करना चाहिए, गलत चीजें हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक रिलेशनशिप का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग को ये बिजनेस नहीं है सर आप आओ और आपने ले लो। इट्स मेक अ गुड रिलेशनशिप बिल्डर, कि आप लोगों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हम सीरियस ही नहीं होते, नॉट रियली सीरियस अबाउट एमएलएम। इस इंडस्ट्री में हम सीरियस नहीं होते। और नेक्स्ट क्या है कि हमारी खुद की इमेज कैसी है, लैक सेल्फ स्टीम, हमारी खुद की इमेज कैसी है, प्रोडक्ट के प्रति हमारी इमेज कैसी है, प्रोस्पेक्ट के प्रति हमारा रवैया क्या है, हमारा खुद का नेचर क्या है, हमारे खुद के विचार क्या है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 14 पॉइंट के बारे में बात करी है। वैसे तो पॉइंट्स आप खुद से भी, वैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको में भी इससे ज्यादा पता है। नेक्स्ट, नेसेसरी स्किल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जरूरी सबसे स्किल्स क्या है? सबसे पहला, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट को आप फाइंड करते रहिए। दूसरा, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट को करते रहिए। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ जूम। एवरीडे जूम पर आप इनवाइट कीजिए, सर ये आपके लिए ही है,
प्रेजेंटिंग द अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना आना चाहिए कि सर आपके लिए मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सिर्फ कोई स्कीम नहीं है, दैट इज अ टेक्नोलॉजी, दैट इज अ फिनटेक प्रोजेक्ट, ये एक अपॉर्चुनिटी है सर। फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट के साथ में पूरा फॉलो अप आपका होना चाहिए। एंड हेल्पिंग योर प्रोस्पेक्ट बिकम एफिलिएट, आप उसको हेल्प करो कि सर आप जिन प्रॉब्लम के अंदर में आज है ना, यदि आप चाहते हैं कि ओवरकम आपको उन प्रॉब्लम से पाना है, आपको इन प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो सर आप एफिलिएट कीजिए, आप मेरे साथ में काम कीजिए, हम दोनों काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो आप थोड़ा उसको समझाने की कोशिश कीजिए। हेल्पिंग न्यू एफिलिएट गेट स्टार्टेड राइट, नए लोगों को आप थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे एफिलिएटिंग मार्केटिंग आप करेंगे, रेफरल मार्केटिंग आप करेंगे तो कितना बड़ा आपका कर। प्रोमोटिंग इवेंट, ये दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्रोमोटिंग इवेंट्स, सारे काम कर लेंगे बट प्रमोट नहीं करेंगे, पॉकेट मीटिंग नहीं करेंगे, फिजिकल सेमिनार नहीं करेंगे, और इनकी वजह से क्या होता है, वो मोमेंटम जो आपने जूम पर बनाया वो मोमेंटम आपका टूट गया, वो मोमेंटम जो आपने टेलीफोनिक पे बनाया वो मोमेंटम आपका टूट गया। तो इसीलिए हर 10-15 दिन में या वीकली छोटी छोटी पॉकेट मीटिंग्स, 4 लोगों की, 10 लोगों की, 5 लोगों की जरूरी होती है बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो ये भी अच्छे पॉइंट से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कि क्या स्किल्स आपके अंदर में होनी चाहिए। सेल्स की डेफिनेशन दोस्तों क्या है, सेल्स एक तरीके का साइंस है, ये भी एक साइंस है। एक अच्छा सेल्समैन क्या करता है, वो आईडी वहां पे मैच्योर कर लेता है, जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो सभी क्वेश्चंस के आंसर को दे देता है। तो सेल्स क्या है, एक भाई साइंस है, ये भी तो आर्ट है। तो सेल्स इज a set of activity a business does to help customer buy their product। सेल्स एक तरीके की एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर में, एक एक्टिविटी होती है जहां पे लोगों को लाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। तो एक आप इसको एक्टिविटी कह सकते हैं, या आप इसको आर्ट या इसको साइंस भी आप कह सकते हैं। दोस्तों ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि सेल्स इज एन आर्ट बट द प्रोसेस इज साइंस। सेल्स तो आर्ट है, देखो गुड सेल्समैन पता क्या कर, देखो एक जो अच्छा सेल्समैन होता है ना, वो आपको पता है, वो कोई भी कैसी भी सरकमस्टांसिस हो उसके ऊपर में कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो हमेशा वहां पे अपना बेस्ट देगा। वो क्यों बेस्ट देगा, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्टेक्ट कैसे बनाना है, उसको पता है कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है, उसको पता है कि प्रोस्पेक्ट के साथ में बात कैसे करनी है, उसको पता है कि क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है। तो सेल्समैन कोई छोटा मोटा सेल्समैन नहीं होता, तो सेल्समैन अपने आप में सेल्समैन बनना बहुत बड़ी बात होती है। अ गुड सेल्समैन इज ऑलरेडी एनेबल एंड कैपेबल टू अचीव, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे आईडी को मैच्योर करना है, क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हमें बताना है। एक गुड सेल्समैन के अंदर में सारी की सारी काबिलियत होती है, तो उसकी रूट्स होती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा दोस्तों स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट, सेलिंग इज द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस टू गेट द माइनर यसेस। दोस्तों इसके अंदर में है ना, जो अभी मैं बोल रहा हूं आपके सामने, इसके अंदर में आपका सभी चीजों का आंसर है। ये जो स्लाइड है ना, आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में लिखा हुआ, घबराइएगा मत, मैं आपको रिपीट करूंगा, रिपीट कर रहा हूं वंस अगेन। सेलिंग इज द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू गेट द माइनर यसेस, यहाँ पे यस नहीं है, यसेस है, दैट अलाउ यू टू लीड योर प्रोस्पेक्ट द मेजर डिसीजन। आई रिपीट, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, कोई आदमी किसी के पास में गया प्लान दिखाने के लिए, तो आपकी यहाँ पे ये जो लाइन कह रही है, ये क्या कह रही है कि आपको उससे बात कैसे करोगे, सर आप कैसे हैं, सर आपके बच्चे कैसे हैं? परिवार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके बच्चे कौन सी क्लास में, तो मतलब क्या है कि आप उससे थोड़ा सा रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, आप उसके परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, सर आपकी फैमिली कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर। तो वो बोलेगा सर बच्चे अभी मेरी 10th के अंदर में है और या +2 में है। तो आप बोलेंगे सर 10th के अंदर में है तो ये तो फिर आपका खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 11वीं के अंदर में जब बच्चा +1 में जाएगा तो क्या होगा, वो नॉन मेडिकल देगा या फिर वो डॉक्टरी में जाएगा, तो आपके लिए तो खर्चा हो जाएगा। तो सर आपको तो फिर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो वो जब जैसे ही आपने ये बात बोली सर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि आप उससे वही बात कर रहे हैं जो वो सुनना चाहता है, आप उसकी प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, आप उसकी जड़ पे जा रहे हैं, आप उसके रूट पे जा रहे हैं। तो सामने वाला बंदा क्या है, वो थोड़ा थोड़ा यस बोलने लगे। तो यहाँ पे क्या, माइनर यसेस दैट अलाउ टू यू लीड योर प्रोस्पेक्ट
टू मेजर डिसीजन, छोटी छोटी हाँ ही प्रोस्पेक्ट की उसको लेने पे बड़ा डिसीजन लेने में मजबूर कर देती है। ये इसका मतलब है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो फिर वो बोलेगा कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं और कुछ ना कुछ मुझे स्टेप तो लेना चाहिए जिससे आने वाले 2 3 4 साल के अंदर में मुझे प्रॉब्लम ना आए। फिर क्या था, फिर आप हो जाइए शुरू। सर मैं आपको बताता हूँ सर आपको क्या करना चाहिए। सर आपकी जिम्मेदारी है सर, मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि आपको क्या काम करना चाहिए, कि क्या आप इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, कि आपको बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आप उसको बताइए ना। आपने उसको मजबूर कर दिया डिसीजन लेने पे। लेकिन यदि आप सीधा जाते हैं, सर बहुत बड़ा बिजनेस लेकर आया हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर, आइए सर काम करेंगे। अरे भाई वो परेशान है, उसकी प्रॉब्लम तो आप समझ लो, वो किस दौर से गुजर रहा है, आप उसको फैमिली का हालचाल तो पूछ लो। जब आपको उसका वीक पॉइंट पता चलेगा तो तभी तो आप। लेकिन ये गुण किसके अंदर में है, एक अच्छा सेल्समैन तो ये कर पाएगा। हम जैसे लोग भी नहीं कर पाएंगे भाई, हम लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन अच्छा सेल्समैन और प्योर नेटवर्क ये चीजें कर पाएगा। तो बहुत अच्छी स्लाइड थी दोस्तों। नेक्स्ट, एवरी सेल्स हैज 5 बेसिक ऑब्स्टेकल। भाई अब आ गई है बात गारंटी की। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे श्योरिटी देता हूँ, जितने भी यहाँ पे 50 लोग हैं लगभग, हर आदमी को ये शब्द तो सुनने को मिला ही होगा, ये 5 प्रॉब्लम तो आपको सुनने को मिली ही होंगी अपने प्रोस्पेक्ट से। मैं बिल्कुल श्योर हूं। पहली चीज, सर पैसा नहीं है, जरूरत नहीं है सर बिजनेस की, सर इंटरेस्ट नहीं है, नो नीड, जरूरत नहीं है सर, नहीं 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 सर। फिर क्या बोलेगा, सर पैसे ही नहीं है, नहीं सर पैसा नहीं है। फिर बोलेगा नो हरी, सर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, सर अभी मुझे नहीं करना है, मैं 2 महीने 6 महीने बाद आपको फोन करके बताऊंगा, 2 6 महीने बाद। नो डिजायर सर, मेरे इतने बड़े सर सपने नहीं है। बड़े सपने सर आपके हैं सर, आप ही पूरा कर लीजिए, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मतलब इस बिजनेस के अंदर में एंट्री करूं। नो ट्रस्ट, सर मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, सर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है मेरा, सर आप ही कीजिए। अब आप ये देखिए कि जो मैंने थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करी, आई एम श्योर ये सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स फेलियर्स प्रोस्पेक्ट अक्सर आप लोगों को बोलता है। हर प्रोस्पेक्ट बोलता है भाई साहब, 100 में से 100 लोग ही बोलेंगे। ये रेशो ये है, मतलब हर बंदा ये चीजें बोलेगा। ये स्लाइड भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप इसकी फोटो ले लेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। सेल्स का स्टैटिक्स पूरी दुनिया का क्या कहते हैं। अब यहाँ पे ग्लोबली बात हो रही है, पर्टिकुलर एक एरिया, सिटीज, विलेज, खेड़े गांव की बात नहीं हो रही है, पूरे ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो विद प्रोस्पेक्ट। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा 100 में से 48% लोग क्या करते हैं भैया, फॉलो भी नहीं लेते हैं। रेशो देखिए क्या है, आपने एक बार प्लान कर दिया, आपने फॉलो भी नहीं लिया, तो ये रेशो कितना है, 48% का रेशो है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखिए कि फॉलो, कितने सारे लोग हैं जो प्लान करते हैं बट फॉलो नहीं लेते हैं। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, ये पर्टिकुलर हमारी बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। 48% का रेशियो है, मतलब एक बार प्लान कर दिया खत्म, फॉलो भी नहीं लिया, तो आप 48% के लोगों की गिनती में आ गए। अब नेक्स्ट, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट पे आप फोकस कीजिएगा सबसे पहले। सेकंड पॉइंट, 25% सेल्स पीपल मेक अ सेकंड कॉन्टेक्ट एंड स्टॉप। लो जी, पहले पहले सेल्स क्या थे, 48% तो वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ प्लान दिखाया और फॉलो भी नहीं लिया, भाई रुक गए, आगे बात ही नहीं करी। दूसरा, 25%, 25% लोग वो थे जिन्होंने पहली बार प्लान दिखाया, दूसरी बार फिर कॉन्टेक्ट में आए और फिर स्टॉप हो गए। पता चला कि दूसरी बारी में रिस्पॉन्स नहीं आया, स्टॉप हो गए, अगले बंदे से बात नहीं करी। 12% लोग ऐसे हैं जो 3 बारी उनको फॉलोअप लेते हैं और उसके बाद में रुक जाते हैं। सिर्फ 12%, 3 बारी ही लिया फॉलोअप, उसके बाद में रुक गए, क्यों, भाई रिजल्ट नहीं है। ओनली 10% ऑफ सेल्स पीपल, 10% ही 10% ही लोग ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा बार लोगों का फॉलोअप लेते हैं और आईडी आ जाती है, बिल्कुल आईडी में हो जाती है। लेकिन रेशियो कितना है, मात्र 10%। तो हमने टॉप पहले 4 पॉइंट की बात करी,
अब लास्ट के 5 पॉइंट की बात करते हैं। मात्र 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट। 100% में से सिर्फ 2% की सेल्स आपकी पहली बारी में ही बन जाती है। 2% की। आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया तो 2% आपके पहली, जो आपने पहले बार आपने प्लान दिया था, तो वो लोग आपके रेडी हो जाएंगे। ट्रूथ है। 3% ऑफ सेल्स पीपल, जब आप उनको सेकंड बार फॉलो अप लेते हैं तो वो रेडी हो जाते हैं। 3% पीपल की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों 5% सेल्स आपकी मैच्योर हो जाती है जब आप 3 बार फॉलो अप लेते हैं। 5% आपकी सेल्स मैच्योर हो जाती है जब आप लगातार 3 बार लेते हैं। 10% आपकी सेल्स मैच्योर होती है, जैसे कि चौथे पॉइंट में था पहले, 10% आपकी सेल्स मैच्योर होती है जब आप 4 बार फॉलो अप लेते हैं। बट आपको पता है 80% सेल्स आपकी मैच्योर हो जाती है, मतलब 80% आपकी आईडीज आ जाती हैं जब आप 5 से ज्यादा बार फॉलो अप लेते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग हैं जो फॉलो अप लेते हैं, 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये डाटा क्या कह रहा है, ये डाटा ये कह रहा है कि यदि आप 5 से ज्यादा बार फॉलो अप ले रहे हैं ना, तो आईडी उठने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्यों भाई? प्रोस्पेक्ट को भी तो टाइम चाहिए। कई बार आप उसको बताते हैं वो बिजी होता है, नेक्स्ट टाइम आप उसको बताएंगे तो वो थोड़ा सा इग्नोर करेगा, थर्ड टाइम आप उसको बताएंगे तो इंटरेस्ट आने लगेगा, चौथे टाइम में वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 5वें टाइम से वो अपने परिवार में बात करेगा, तो 6-7वें टाइम के अंदर में वो आ जाता है। तो बेसिकली एक प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि प्रोस्पेक्ट कितना टाइम लेता है, कुछ आपका बताने के तरीके के ऊपर में भी मैटर करता है। बट ये एक ग्लोबली एक स्टैटिक्स था कि रियल में क्या लोगों का रेशियो है, सिंपली। तो 7 स्टेप सेलिंग प्रोसेस भाई, 7 सबसे बड़े अच्छे स्टेप कौन से हैं? आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आना चाहिए, आपका वो क्वालिफाई करना आना चाहिए, आपको अप्रोच करनी आनी चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन करना आना आपको आना चाहिए। यदि वो कोई क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना आपको आना चाहिए। क्लोजिंग सेल आपको करनी आनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी सेल को क्लोजिंग करें। नेक्स्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो अप लेना आपको। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो एमएलएम के अंदर में हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, हाउ टू सेल एनीथिंग, आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, लेकिन आप सेल कैसे करेंगे कुछ भी? वो बोलते हैं ना कि बेचने वाले तो मिट्टी को भी बेच देते हैं, बट बेचने का तरीका आना चाहिए आपको। क्या यहाँ पे मैटर क्या करता है? मैटर करता है ट्रस्ट। भाई आप ट्रस्ट तो बिल्ड करो, आप अगले के साथ में टॉकिंग तो कीजिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात कीजिए। जो ये बिजनेस का प्रोडक्ट है कि आपको 220 यूरो में क्या मिल रहा है, आपको 5500 यूरो में क्या मिल रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आप बात कीजिए। स्टैंड अप व्हेन यू आर सेलिंग ऑन द फोन। यदि आपका फोन आ रहा है तो आप बैठकर बात मत कीजिए, क्योंकि जब आदमी बैठकर बात करता है तो एक लेजीनेस आ जाता है, तो इतना एनर्जेटिक वो फील नहीं करता। आप खड़े होकर बात कीजिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल, रिलायबल होना चाहिए। डोंट सेल आइस इन द हिमालयस, डोंट सेल आइस इन द हिमालयस। इसका मतलब क्या है भाई? हिमालय तो पहले से ही बर्फ के अंदर में ढका हुआ है, तो हिमालय के अंदर में आप है ना बर्फ बेच के क्या करोगे? इसका मतलब एग्जाम्पल, अरे जो आदमी पहले से ही करोड़पति है तो आप उसको क्रिप्टो के बारे में आप क्या बताओगे भाई? नो डाउट वो आने को आ सकता है, बट आप ये तो देखिए वो पहले से रिच है। तो इसका मतलब ये है कि डोंट सेल आइस ऑन द हिमालय, कि जहाँ पे पहले से ही बर्फ है, जो पहले से ही रिच है, तो आपको मुश्किल है यहाँ पे, मतलब सिस्टम में आ पाना। फॉलो, आप फॉलो कीजिए, गेट टाइम, आप टाइम लीजिए कि सर मैं आपके सर ऑफिस में आ जाऊं, सर मैं आपको कब मिलूं। तो ये सारी चीजें आपको बात करनी है। 8 अपसेलिंग टिप्स, वो टिप्स कौन कौन से हैं दोस्तों? आपको आपको बिल्कुल अच्छे से बात करना आना चाहिए, अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। अरे सर 400 का सर ऑफर था, राइट नाउ 340 का है, और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर। जो प्रीमियम पूल का 340% का ऑफर है सर, आप इसको जल्दी ग्रैब कीजिए, अदरवाइज इसका लॉस करने से नुकसान क्या हो सकता है? आप नुकसान के बारे में बताइए। इसका मतलब क्या है? आपने अर्जेंसी यहाँ पे क्रिएट कर दी, सामने वाले प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है वो अर्जेंसी क्रिएट कर दी। आप उसको आइडिया दीजिए, सर आप ये कर सकते हैं, सर आप वो कर सकते हैं, आप उसको आइडिया दीजिए।
थोड़ा सा से आप सोशल प्रूफ आप उसको दीजिए, सर हम लोग आपस में काम करेंगे, सर हमारे सीनियर सर वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने मिलकर काम करेंगे। डोंट बी पुश, आप उसको पुश मत कीजिए, जबरदस्ती आप उसके साथ में मत कीजिए। ऑफर सब्स्टिट्यूट, आप सब्स्टिट्यूट का मतलब है सर आप एक काम कीजिए, यदि आपको 1100 यूरो का आपको लाइसेंस नहीं लेना ना, आप एक काम कीजिए आप 220 यूरो को लीजिए, आप थोड़ा सा और आपने थोड़ा सा कम कर दिया, सर 220 यूरो में भी आपके लिए यहाँ पे ऑफर ये है और ये आपका लॉस यहाँ पे हो सकता है, तो थोड़ा सा ऑफर आपने दे दिया। ऑफर फ्री शिपिंग, इसका मतलब दोस्तों ये है, यार सर मेरे पास में 22,000 नहीं है, मेरे पास में 20,000 है, सर कोई बात नहीं 2,000 सर मैं अपनी तरफ से ऐड कर लूंगा, लेकिन सर आप आइए सिस्टम पर, थोड़ा सा आप मतलब अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मे भी ये चीज हम लोग करते हैं, बट ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सेल्स यू हैव टू बी लाइक अ पाइनएप्पल, सेल्स के अंदर में आपको पाइनएप्पल अनानास की तरह बनना पड़ेगा, जो कि टफ ऑन द आउटसाइड, जो कि बाहर से बहुत ज्यादा टफ होता है, बट स्वीट ऑन द इनसाइड, और अंदर से बहुत प्यार भरा मीठा होता है। तो आपको पाइनएप्पल की तरह बनना पड़ेगा। कहाँ पे? सेल्स के अंदर में। कहाँ पे? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आपको पाइनएप्पल की तरह बनना पड़ेगा। स्टॉप सेलिंग, स्टॉप हेल्पिंग, सेलिंग बंद कीजिए, लोगों की हेल्प करना चालू कीजिए। लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उन प्रॉब्लम को सोल्व करना चालू कीजिए। आखिर लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम आ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सेलिंग 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 ऐसा भी कुछ मत कीजिए, हेल्पिंग कीजिए। आप हेल्पिंग करेंगे, लोग आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे, जब लोग आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे तो पैसा बाय प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। अ सेल्समैन माइनस इंथुसियाज्म इज जस्ट अनदर क्लग। यदि सेल्समैन के अंदर में वो उत्सुकता नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो दोस्तों फिर उसकी जो उसका जो इमेज है ना, जो उसकी सैलरी है, क्योंकि सेल्समैन की सैलरी इस इंडस्ट्री के अंदर में आप सभी जानते हैं करोड़ों के अंदर में होती है, 10 लाख के, 20 लाख के, 50 लाख के चेक उड़ते हैं मंथली, आप सभी जानते हैं। बट यदि उसके अंदर में वो एक्साइटमेंट, वो उत्सुकता नहीं है ना, तो फिर वो सिर्फ क्लर्क बनकर ही रह जाएगा। वो 15, 20, 30 हजार पे जो क्लर्क एक ऑफिशियली क्लैरिकल जो काम देखता है ना, वो बस सिर्फ है ना वही बन के रह जाएगा, वो नाम नाम का सेल्समैन है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक अच्छा सेल्समैन क्या कर सकता है। इफ आई बिलीव इन समथिंग आई सेल इट। यार मुझे खुद के प्रोडक्ट के ऊपर में विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या बेचूंगा। आप बेच रहे हैं बट आपको प्रोडक्ट के ऊपर में विश्वास ही नहीं है तो आप क्या बेचें। आपका मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट के ऊपर में जो विश्वास होता है, आपका विश्वास मार्केट के अंदर में सबसे पहले बिकता है। तो मेक श्योर आपको प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको बेच पाएंगे। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाय फॉर इमोशनल रीजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल लॉजिकल तरीके से आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं दोस्तों, इमोशनल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर में बताया था कि सर आप कैसे हैं, ओहो सर आपको बच्चों की फीस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ओह सर आपको पैसे की जरूरत है, तो एक इमोशनल चीज आपने वहां पे जोड़ दिया, इमोशनल। तो जब इमोशनल चीज आपने जोड़ दिया, श्योर है प्रोडक्ट आपका बाय होगा, लीड जनरेट होगी। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। लॉजिकल यहाँ पे नहीं होता, आपको लोगों के साथ में इमोशनली अटैच होना पड़ेगा, इससे कि मैक्सिमम रिजल्ट आ सके। सेल द प्रॉब्लम यू सोल्व, नोट द प्रोडक्ट। लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करने पे काम कीजिए, ना कि प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर में फोकस कीजिए। जिस दिन आपने लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के ऊपर में काम करने लग जाए आप, तो आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, साल बाद आप रिजल्ट देखना कि आपके लोगों की श्रेणी के अंदर में खड़े हो जाए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोड्स नो इज नॉट अ रिजेक्शन, इट इज अ रीडायरेक्शन। यदि कोई आदमी आपको नो कह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे सिस्टम को ब्लेम कर रहा है या उसने आपके मुंह पे तमाचा मार दिया, नो। वो सिर्फ नो इसलिए कह रहा है, सर मुझे पर्टिकुलर ये सिस्टम पसंद नहीं है, तो वो आपको रीडायरेक्ट कर रहा है कि आप सर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। इसका कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्सा मान जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, बहुत सारी बातें बोल देते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से। अरे सर नहीं, सर वो सिंपली नो कह रहा है, प्रेजेंट में उसकी हालत वो नहीं है, ऐसे नहीं है कि वो इस बिजनेस के अंदर में आ सके, तो सिंपली इसका मतलब ये है, लेकिन फ्यूचर के अंदर में वो इस बिजनेस के साथ में आ सकता है। प्रोग्रेस प्रोग्रेस डज नॉट डिमांड परफेक्शन, ओनली परसिस्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज के अंदर में परफेक्ट हो चुके हैं। परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, लगातार कोई काम आप कर रही हैं,
वो मैटर करता है, क्योंकि जब आप लगातार कोई काम करेंगे तो ऑब्वियसली है आप उसके अंदर में प्रोग्रेस परफेक्ट तो बनी जाएंगे। तो यहाँ पे मैटर परसिस्टेंसी करती है, दैट इज वेरी वेरी प्ले इंपोर्टेंट रोल। सक्सेस बेसिकली है क्या? सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे इन डे आउट। सक्सेस की डेफिनेशन यहाँ पे वो बता गई है कि हर दिन आप छोटे छोटे जो अच्छे काम करते हैं, जो छोटे छोटे आप अपनी आदतों में बदलाव करते हैं, जो हर छोटे छोटे स्टेप आप कोली कर रहे हैं, छोटा छोटा आप शोधी प्लान कर रहे हैं, छोटा छोटा आप एवरीडे आप जूम पर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। तो जब ये कंपाउंडिंग हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है? कंपाउंडिंग हो रहा है। और जब कंपाउंडिंग होगा तो अभी आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कंपाउंडिंग का ग्राफ दोस्तों ऐसे होता है, आप सीख रहे हैं, आप अच्छी आदतें अपना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम ये कंपाउंड हो रहा है और एकदम से सीधा ग्राफ ऐसे शूट आउट हो जाता है। ये कंपाउंडिंग का ग्राफ होता है। स्टार्टिंग में हमें रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन बाद में हमें रिजल्ट दिखता है। तो सक्सेस क्या है? वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो डेली हम एवरीडे लेते हैं, दैट इज सक्सेस, उनका जोड़ है। ग्रेट सेल्स पीपल आर रिलेशनशिप बिल्डर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अच्छे सेल्समैन होते हैं वो रिलेशनशिप बिल्डर होते हैं, वो रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, वो अपने प्रोस्पेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और वो वहां पे प्रोस्पेक्ट को जब ऑफर देते हैं, तो यदि मेरा प्रोस्पेक्ट को मैंने विन करवाना है, मेरे प्रोस्पेक्ट को क्या फायदा होना चाहिए, तो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। तो एक अच्छा सेल्समैन दोस्तों गुड रिलेशनशिप बिल्डर होता है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या हम हमारे अंदर में ये सब क्वालिटीज हैं? एंड दोस्तों लास्ट में थैंक यू सो मच। ये आज का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का हमने थोड़ा सा डिटेल में बात करा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, क्या फेलियर्स होते हैं, क्या वो रीजंस थे जो आम आदमी से होते हैं, इवन जो हम लोगों से राइट नाउ आज भी होते हैं। तो हमने पूरा एक्सप्लेन में चर्चा करी आज इन सब चीजों के ऊपर में। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन था वो कम्प्लीटली एमएलएम के ऊपर में था कि हम एमएलएम कर तो रहे हैं, बट बेसिकली हम क्या यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं। तो सारा का सारा सेशन दोस्तों आज का था। मे बी आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी, मे बी कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी। यदि मेरे से कोई गलती हुई होगी तो अपना छोटा भाई समझकर दोस्तों मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि जिस इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए कि यहाँ पे फेलियर्स क्या आते हैं, प्रोस्पेक्ट क्या मांगता है, क्या वो इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ है, कौन सी आपको फेलियर्स यहाँ पे देखने के लिए पड़ते हैं। तो एवरीथिंग आई थिंक हमने सारी प्रोस एंड कॉन्स, अप्स एंड डाउन आज के सेशन में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में सारी चीजों पे बात कर ली है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पेशेंसली इस सेशन को सुना। एंड राइट नाउ मैं इनवाइट यहाँ पे करना चाहूंगा हमारे सीनियर्स का। तो हमारे सीनियर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे द ग्रेट मेंटर्स योगेश बालीराव सर को, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि मैक्सिमम कम्युनिटी सर को सुने, क्योंकि सर के पास में एमएलएम का नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो जो मैंने आज आप लोगों को बताया, मेरे से भी अच्छा आपको हमारे द ग्रेट अपलाइन योगेश बालीराव सर आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों संभल के बैठ जाइए, अब हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे द ग्रेट अपलाइन योगेश बालीराव सर। सर प्लीज वेलकम है सर आपका, द फ्लोर इज योर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का सेशन पूरा नेटवर्किंग कैसा करना चाहिए और नेटवर्किंग के रूल्स क्या होते, सक्सेस कैसे होते, नेटवर्किंग कैसी करनी चाहिए, इसका डिटेल्स में आपने लिया। तो पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ये आपको बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए। मैंने देखा कि आज 57 लोग थे। शायद उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, इसी वजह से 47 लोग रहे, बराबर। लेकिन साथियों, अगर सक्सेस होना है तो ये रूल्स क्या होते हैं, सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये डिटेल्स में ये बताया है। और जो भी सक्सेस हुआ है बंदा, वो ये रूल्स फॉलो करता है साथियों। तो आज इतनी बार का इसे इतनी अच्छी तरह से कैसे कैसे सक्सेस होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये डिटेल्स में बताए। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। जितना नो सुनेंगे उतना सक्सेस मिलता है। फॉलोअप कैसा लेना चाहिए, सेवा
स्टेप कैसे करने चाहिए, उसके बाद एट यूज क्या अप सेलिंग टिप्स क्या होते हैं, उसमें टॉप सेलिंग क्या होती है, हेल्पिंग कैसे की जाती है, तो सारा डिटेल्स में बताया है साथियों। ये चीज आपको एक नहीं 4 बार सुनना चाहिए। ये अगर आप सर लिंक तो छोड़ेंगे, इसका सिर्फ क्या करना है, डीप में स्टडी करना है, जो नेटवर्क से उसको डीप में स्टडी करके ये 4 4 बार सुनना है। ये चीजें होती नहीं साथियों, कहीं पर भी नहीं होती है इतनी बार, कई सी चीजें लीडर भी नहीं बता सकता इतना स्टेप। इतनी स्टेप सर ने निकाल निकाल के, मेरे को लगता है कि सर ने इसको कितना वक्त दिया होगा ये सारे निकालने के लिए। ये इसी बारीक बारीक चीजें है ना साथियों, हम भी नहीं दे पाते। इतनी तरह से ये सिस्टम से सर ने बताया, कितनी अच्छी तरह से बताया। बस इसको फॉलो करो साथियों, इसको एक नहीं 4 बार सुनो। सच में इसमें से सर ने जो पहले से बताया है उससे अगर कोई बंदा 4 बार सुनता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई बंदा सक्सेस होने से यहाँ पे चूक सकता है। 100% सक्सेस हो सकता है साथियों। हम जो सक्सेस हुए हैं यही सिस्टम को फॉलो किया है, सब यही सिस्टम को, बराबर है। 24 घंटे के अंदर फॉलो अप लेना चाहिए, प्लान दिखाना चाहिए, प्लान दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर फॉलो अप लेना चाहिए, एक नहीं 4 4 बार लेना चाहिए। ये सारी चीजें बार कैसे बताइए। और सच में सैल्यूट है सर आपको कि आप इतनी बारकाई से आप सारी चीजें मटेरियल्स लेकर आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। तो साथियों ये चीजें आपको कोई लीडर भी नहीं बता सकता इतना बारकाई से, जो गौरव जी बता रहे हैं। तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर जो बंदा फॉलो करता है, जो बंदा डिसीजन लेता है, वही सक्सेस होता है, वही सक्सेस होता है। तो इसको फॉलो करो। देखो मैं आज आपको, कल तो मैंने स्टोरी बताई, लेकिन वो स्टोरी के पीछे सारा मटेरियल जो आज सर ने छोड़ा है ना, वो पूरा के पूरा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पहले तो डिसीजन मेकर, किसी भी बंदे ने प्लान दिखाया, किसी बंदे ने कुछ भी बताया, तो पहले डिसीजन लो। जो बंदा फास्ट में डिसीजन लेता है वही बंदा आगे जाता है। जो बंदा डिसीजन लेने के बाद फटाक से साइन करता है वो बंदा आगे जाता है। जो बंदा साइन करने के बाद फटाक से सीनियर का कुछ बातें सुन के फटाक से प्लान देना स्टार्ट करता है, वो बंदा आगे जाता है। बराबर है। आप आपके अंदर देखो कि मैं ये सब फॉलो करता हूँ क्या, आपके अंदर देखो। प्लान जैसे ही समझ में आए, जितना जल्द से जल्द मार्केट में आप खुद उतरेंगे, खुद जाएंगे, लोगों को बताएंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा नो सुनेंगे, उतना आपको सक्सेस मिलने वाला है। जितना ज्यादा से ज्यादा नो सुनेंगे, तो हमने वो किया है। नो 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 नो, 100 लोगों को पूछो पूछो, 100 लोगों में से कहीं पर भी तो 4 5 लोग मिलने वाले, लेकिन वो 100 लोगों को कहाँ मिलने वाले पता नहीं। हो सकता है वो 40वां बंदा है, हो सकता है वो 50वां बंदा है, हो सकता है वो 97 वाला बंदा हो, लेकिन वहां तक पहुंचना चाहिए। आपके अंदर वो गट्स होनी चाहिए, नो सुनने की, नो सुनने की, नो सुनने की। तभी आप आगे जा सकते हैं। और सिस्टम फॉलो करो। नेटवर्किंग के रूल्स क्या रहते हैं वो टोटल आज बताएं। नेटवर्किंग मार्केटिंग में क्या रूल्स होते हैं, कैसे सक्सेस होते हैं, वो सारा डिटेल्स में बताया सर ने, डिटेल्स में। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपको कि इतना सारा मटेरियल लेकर आए और आप सारा इतने सारे लोगों को गाइड किया सर। सही में धन्यवाद करता हूँ सर आपको, कि सैल्यूट करता हूँ सच में। क्योंकि इतना सारा मटेरियल शायद आज तक कौन सी भी जूम में इतने सारे मटेरियल्स नहीं लेकर आए कोई भी। तो इसको कितने लोग यूज करते, कितने लोग फॉलो करते, कितने लोग नॉलेज लेते, इसके ऊपर डिपेंड है साथियों। सक्सेस ऐसा ही नहीं मिलता है। सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा राज होता है, जो आप नॉलेज लेकर आप फॉलो करते हैं, फॉलो करके वो सिस्टम में लाते हैं, सिस्टम आप फॉलो करते हैं, बराबर है। सिस्टम फॉलो करके अपने पेशेंस के साथ वर्कआउट करते रहते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं। मैंने सर ने ये भी बोला, अगर अच्छा लीडर रहता ना, वो मट्टी भी बेच के आता है, लेकिन किस तरीके से बेच के आता है वो भी होना चाहिए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, देखो मैं शुरुआती तौर पे कभी बात नहीं करता था, ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि मैं बोलता नहीं था। लेकिन सिचुएशन के अनुसार जब मैं मार्केटिंग में आया तो मैंने देखा कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन देखने के बाद मेरे को लगा कि यहाँ पे बोलना पड़ेगा भाई, चुप रह के कुछ नहीं है। तो मार्केटिंग में जो बंदा बोलता है ना, वही सक्सेस होता है। बोलना चाहिए मार्केटिंग में, और सच्चाई के साथ बोलना चाहिए। जितना आप बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना नॉलेज लेंगे उतना अच्छा रहता है। आज ये नॉलेज शायद
कोई बंदा नहीं दे सकता, इतना सारा नॉलेज दिया है नेटवर्क इंडस्ट्री की। नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या क्या करना चाहिए। तो साथियों, नेटवर्क इंडस्ट्री में जो भी बंदे सक्सेस हुए उनकी तरफ देखो। देखो, डिसीजन लेने के बाद शुरुआत करो, शुरुआत करने के बाद इतना टूट पड़ो उनके ऊपर कि आप उसको छोड़ो मत, इसी तरह से पकड़ो, ऐसा कस के पकड़ो कि उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपके ड्रीम स्ट्रांग है तो लिख के रखो वो ड्रीम क्या क्या है। अगर वो ड्रीम पूरा करना है तो कितने दिन में पूरा करना है, वो डेट डालो। ऐसे ऐसे सिस्टम बोलती है कि आपको जल्दी सक्सेस होना है तो उसके ऊपर डेट डालना चाहिए। बोलना चाहिए लोगों को। आप बोलेंगे तो आगे दौड़ेंगे। लोगों को बोलना चाहिए कि सर मेरे को इस दिन तक मेरे को बंगलोज लेने हैं, सर मेरे को मर्सिडीज लेनी है, इतने इतने दिन में लेनी है। जब आप लोगों को बताएंगे तब लोग आपको पूछेंगे भाई सर आपकी मर्सिडीज आई क्या, आपका बंगलोज हुआ क्या। तब आपको अंदर से फीलिंग लगेगा, आप दौड़ने लग जाएंगे। आप दौड़ने लग जाएंगे तो आपका काम बनेगा। बस सिस्टम से काम करो। सिर्फ क्या करना है, अगर आप सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, रोज सक्सेसफुल लोगों की बातें सुननी है। सक्सेसफुल लोगों की, जैसे कि जूम में आना है। मैं शुरुआती तौर से मैं कभी भी नॉलेज लेता हूँ और नॉलेज बस कॉपी करता हूँ, कॉपी करवा के लोगों के पास शेयर करता हूँ, शेयरिंग करते जाता हूँ और मेहनत बहुत करता हूँ। सच्चाई के साथ करता हूँ, सच्चाई के साथ। झूठ मूठ की बातें नहीं करना। मैं ऐसा एक लीडर हूं, आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई भी नेटवर्कर अपन का मकान नहीं दिखाता है। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूं, मेरे मन में कुछ नहीं रहता है, कोई डाउट नहीं रहता है, मैं घर पे बुलाता हूँ लोगों को और घर पे बुला के मैं सारा प्रेजेंटेशन उनको देता हूँ। जब लोग घर पे आते हैं तो वो सुनते हैं कि यार ये बंदा घर पे लेकर आता है और पूरी तरह से समझाता है और अच्छी तरह से उनसे बात करता हूँ। कहीं हवा में नहीं बात करता हूँ। बहुत छोटा सा चीज रहते, कोई के लोग बहुत बड़े करके दिखा दे, बड़ा करके कुछ नहीं होने वाला। रियलिटी बताओ, रियलिटी बता के आप बताएंगे तो 100% सक्सेस मिलता है। तो साथियों, नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ रूल्स रहते हैं, वो रूल्स फॉलो करो, 100% सक्सेस मिलेगा। उसके बाद में उसको जो भी बंदा है आपको ज्वाइन किया, कोई बंदा आएगा नहीं आएगा, जितना ना सुनो, नो सुनो, नो सुनो, आपको जितना नो सुनेंगे उतना अच्छा बनते जाएंगे। आप कैसा समझ लो, प्रैक्टिस हो रही है, ये समझ के आप काम करो। प्रैक्टिस हो रही है ऐसा समझ लो, नॉलेज मिल रहा है ऐसा समझ लो। और हर एक प्लान के अंदर कोई नई नई चीज आप बताने की शुरुआत करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो आप अपने आप आगे जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ में कोई बंदा नहीं था, एक अकेला बंदा रहने का। हर एक जगह पे मैं मेरे से शुरुआत करता हूँ और सिस्टम से काम करना स्टार्ट करता हूँ, और हर एक कंपनी में मैं टॉपर रहा हूँ। इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम को फॉलो करता था और धीरे 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 लोगों को बता के कछुए की तरह से चलता हूँ, और वहां पे मेरा टॉप का काम रहता था। बराबर है। तो इस तरीके से फॉलो करो, बताते जाओ, रियलिटी बताते जाओ, सच्चाई बताते जाओ, सच्चाई से चलो। जितना आप सच्चाई से चलेंगे उतना सक्सेस मिलेगा। तो साथियों, ये सारी चीजें जो है इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। बताने के बाद हर एक बंदे को वो कितनी डेप में है, कहाँ तक है, उसको हेल्प करो, हाथ दो कि भाई आओ सक्सेस की तरफ। कितनी भी डेप में रहने दो, उसको काम करो। कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनकी तरफ जाओ। एक्टिव अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहो। जो भी एक्टिव अपलाइन है, मैं नहीं हूं, मेरे ऊपर का अपलाइन पकड़ो। मैं नहीं, उसके वो भी एक्टिव नहीं, उसके अपलाइन, ऊपर का अपलाइन पकड़ो। इस तरीके से ऊपर के अपलाइन तक कांटेक्ट करो और उसका सपोर्ट लो। बराबर है, उसका सपोर्ट लो और सिस्टम से काम करो। सिस्टम के बाहर जाएंगे तो जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जो बंदा सिस्टम से काम करेगा, रोज एक साथ में एकांत में बैठेगा और खुद को पूछेगा कि मेरे को क्या करना है। मैं एकांत में बैठता हूँ, अकेले बैठता हूँ और अकेले बैठ के पेपर वर्क करता हूँ, क्या करना चाहिए, सिस्टम से अगर जाने के लिए मेरे को क्या क्या फॉलो करना चाहिए, पेपर वर्क करता हूँ। और पेपर वर्क के साथ मेरे को ये करना चाहिए, अगर समझ लो मेरे को डायमंड बनना है, डायमंड बनना है तो मेरे को कितने लेग चाहिए। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, कौन से लेग से कितना बिजनेस आना चाहिए, ये पेपर वर्क करना चाहिए। कौन से लेग से आप उनको कितना बिजनेस कम गिर रहा है तो उनकी तरफ से कैसा बिजनेस निकलना चाहिए, उसको कितने कांटेक्ट में जाना चाहिए, कितने डेप्थ तक जाना चाहिए। कौन सा बंदा एक्टिव है, उस एक्टिव बंदे के साथ बात करनी चाहिए। डेप्थ तक जाओ, ये मत सोचो कि 15 लेवल तक है और 15 लेवल तक आप उनको क्या हो जाएगा,
इनकम आएगा, नीचे नहीं आएगा। अगर ये बंदा ऐसा कोई सोचता है, जिंदगी में सक्सेस नहीं होगी साथियों, जिंदगी में आप सक्सेस नहीं बनेंगे। डेप तक जाओ, मैं कौन से भी डेप में जाता था और वहां पे वर्क करता था, वहां पे वर्क करता था, कितने भी डेप में जाने दो, बराबर है। और वहां से डेप में तो कोई ना कोई बिजनेस आ रहा है। डायमंड बनने के बाद इंफिनिटी तो मिलेगी, पहले तो डायमंड बनने के बाद मिलती थी, अभी तो पर्ल बनने के बाद हो जाती है, बराबर है। तो इस तरीके से हमेशा आप पॉजिटिवली देते रहो, आपको 100% उससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो डेप तक जाओ और हर एक को सच्चाई के साथ बताते रहो। सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, करते रहो करते रहो करते रहो बस। और ये रूल्स को फॉलो करते रहो। आज इतनी सारी चीजें सर लेकर आए, उसका एक नहीं 4 बार सुनो, क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये क्या बोरिंग बता दिया, बराबर है। इनकम के बारे में बताना चाहिए साथियों। ये चीज आपके पास नहीं है तो आप सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे, सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे आप। तो सक्सेस के लिए ये टूल्स बहुत जरूरी है। और ये टूल्स कौन से भी जूम के अंदर नहीं मिलते साथियों। मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना सारा मटेरियल्स लेकर आए सर और दे रहे हैं। तो साथियों ये हो गई नेटवर्किंग की बात। दूसरी चीज, मैं अपने सिस्टम के ऊपर आता हूँ। बहुत सारे पुराने जो सिस्टम्स में लोग अटके हुए, उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है साथियों। मैं पुराने लोगों की बात करता हूँ। मैं कल की बात तो की, बहुत सारे लोग सर तो बात तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन पुराना क्या, इसके ऊपर आता हूँ। साथियों पुराना सब कुछ मिल रहा है, पुराना सब कुछ मिल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि अलेक्स सर जो है, वो अलेक्स सर आपको फाइनल प्रोजेक्ट बन चुके हैं और उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रहे हैं। उसके अंदर रॉयल पूल्स भी ला रहे हैं, उसके बाद में स्मार्ट पूल भी ला रहे हैं। उसके अंदर आपको टोटल पिछला जो है वो मिलने वाला है साथियों। घबरा, पता है लेट हो चुका है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वो सारा आ रहा है, सारा डिटेल्स में आ रहा है, बराबर है। तो उसको रॉयल पूल के अंदर पुराने लोगों को सबको निकलने का चांस है, और अच्छा चांस रहेगा। यहाँ पे अगर इनकम रॉयल पूल के अंदर अच्छा मिलने लगेगा, तो पुरानी कम्युनिटी टोटल आएगी और पॉजिटिव होगी। पुराने लोग आ जाते हैं तो आप सोच नहीं सकते पुराने लोगों के अंदर कितनी ताकत है। पुराने लोग अगर निकलते हैं तो ये सिस्टम बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है। क्योंकि पुराने लोगों को पूरी सिस्टम पता है। अगर उसका इनकम सोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो ये जो सिस्टम है, ये जो अपना अल्टीमा है, कहीं का कहीं लेकर जाने वाले लोग। हाँ पुराने लोग थोड़े से नाराज है, लेट हो गए, लेकिन नाराज होने की कोई जरूरत नहीं साथियों। देखो पेशेंस जितना रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरे अंदर बहुत पेशेंस रहते हैं साथियों, बराबर। क्या आपने निवेश किया है, हमने नहीं निवेश किए, हमने भी तो निवेश किए, हमने भी तो वहीं पे कमाए, वहीं पे डाले, हम भी तो रुके हैं। तो कोई बात नहीं है, रुके, सब लोग रुके, पूरे 120 कंट्री के लोग रुके हुए। और अभी ये रॉयल पूल आ रहा है, उसके अंदर टोटल लोगों का ब्लॉक प्लेस से लेकर, पीएलसी से लेकर, अल्टीमा से लेकर, एक्स से लेकर, जो भी है वो सारा यहाँ पे कन्वर्ट होने वाला है और उनको इनकम सोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में डिटेल्स में अलेक्स सर का वेबिनार होने वाला है। उस वेबिनार के अंदर आपको टोटल डिटेल्स में बताया जाएगा। ये हो गया रॉयल पूल के बाद। अब ये प्रीमियम पूल, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रीमियम पूल बहुत जबरदस्त पूल है। जैसे रॉयल पूल है वैसा ही प्रीमियम पूल रहे। प्रीमियम पूल के अंदर आपको फिर से अभी एक चांस है 340% का। वो चांस मत गमाइए साथियों, क्योंकि वो बहुत बड़ा चांस है। उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। हर एक पूल के अंदर आपने लिया है ना, जैसे कि वीआईपी पूल, जैसे कि ग्रीन पूल, जैसे कि गोल्ड पूल, उसी तरह से इसको आपको लेना है, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत मिलने वाला है, बहुत मिलने वाला है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ। अब ये 340 है, कुछ ही दिनों के बाद ये 100 पे आने वाला है, कुछ ही दिनों के बाद ये 100 पे आने वाला है। आज आपको 6,000 7,000 यूरो में जो पैकेज जा रहा है, वही 22,000 में यूरो में पैकेज जाने वाला है। तो आप सोचो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आज बहुत बड़ा बेनिफिट है, उसका बेनिफिट उठाइए। और साथियों इसका जो बेनिफिट है अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो वीआईपी पूल था, वीआईपी पूल के 10 गुना क्या बढ़ाया, ग्रीन पूल बना बढ़ाया। उसके बाद में उसके अंदर बहुत अच्छा इनकम आया, बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, इनकम सोर्स अच्छा ले रहे हैं ग्रीन पूल के अंदर। ग्रीन पूल के बाद 10% गोल्ड पूल बढ़ाया, बराबर है, उसके अंदर भी अच्छा खासा इनकम आ रहा है। हाँ आपको लगता होगा
कि सर ने जो बताया था उसी तरह से नहीं आ रहा है साथियों, कॉइन का रेट नीचे है बराबर, उसके वजह आप डॉलर का क्या क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो उसके अंदर जो 25 कॉइन आ रहे, जो डिवाइडेड होके जो आ रहा है वो कॉइन आ रहा है, आप उसको संभाल के रखते हैं और अच्छा रेट बनता है तब बेचते हैं, तो आप प्रॉफिट में ही रहने वाले, 100% प्रॉफिट में रहने वाले। फिर उसके बाद में अभी जो गोल्ड गोल्ड पुल के बाद में अभी प्रीमियम पुल जो आ रहा है, उसके अंदर भी आपको 10 गुना एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 10 गुना बड़ा पैकेट मिल रहा है। तो इसके अंदर जैसे कि वीआईपी पुल के अंदर बहुत सारे लोग आए, लेकिन उसके कम ग्रीन पुल के अंदर आए, उससे कम वीआईपी पुल के अंदर आए, अभी उससे कम आप समझ लो 10% कम लोग कम आ रहा है। तो इसके अंदर भी जैसे कि गोल्ड पुल से ही 10% आपको कम लोग आने वाले, तो आप सोचो जरा कि गोल्ड पुल के अंदर कितने लोग हैं, कितने स्प्लिट है, अभी इसके अंदर कितने स्प्लिट, 10% कम होगा, यानी कि 50-50-50 ऐसा समझ लो। तो इसके अंदर जो बेनिफिट मिलने वाला है बहुत अच्छा मिलने वाला है। और साथियों रहा रेट का, रेट की तरफ मत देखो, क्योंकि मैंने बताया कि रॉयल पूल और ग्रीन, सॉरी, प्रीमियम पूल, ये जो पूल है उसका 6-6 महीने में हल्विंग होने वाली है। तो 6-6 महीने में जब हल्विंग होगी तो आप सोचो इसका डिमांड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि सप्लाई मार्केट में कम आता जाएगा, कम आता जाएगा, कम आता जाएगा। तो प्रीमियम पूल के अंदर बहुत अच्छा इनकम कमाने का चांस है, रॉयल पूल के अंदर बहुत अच्छा इनकम कमाने का चांस है। तो ये जब ऑफर्स निकल जाएंगे बाद में पछतावा ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो के अंदर पछतावाई करते हैं, बराबर है। साथियों नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर 100% देते तो नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है जहाँ पे पूरा नहीं हो सकता है। आप सोचेंगे ना वो सपना पूरा हो सकता है, ऐसी हिस्ट्री बनाइए नेटवर्क इंडस्ट्री में। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ये जो अपन को जो प्लेटफॉर्म मिला है, बराबर है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी का जो प्लेटफॉर्म मिला है, तो जो बंदा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 5 साल में सक्सेस होगा, 6 साल में सक्सेस होगा, 10 साल में सक्सेस होता है, वही बंदा यहाँ पे 2 साल में भी सक्सेस होगा, क्योंकि इसको प्लेटफॉर्म वैसा मिला है, क्योंकि ये क्रिप्टो है साथियों। और क्रिप्टो आपको पता है, क्रिप्टो एक बार अच्छा रन बुलिश रन स्टार्ट हो गया तो पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं रहती है, और ये अपन का सिस्टम है 100% रिटर्न भी दे रहा है। तो इससे बड़ा सिस्टम मार्केट में नहीं है, इसको क्या करो, फॉलो करो, पेशेंस रखो। और जो भी बंदा है आज तक देखो, जो बड़ा बनता है वो जिसने नॉलेज लिया है, जिसने कष्ट उठा के हालत से बाहर निकले, तो वो बंदा हवा में कभी बात नहीं करता, हमेशा जमीन पे रहता है। साथियों मेरे को आप देखते होंगे मैं सिंपल रहता हूँ, बराबर है। सिंपल क्यों रहता हूँ, बहुत बड़ा लीडर हूँ, बहुत बड़ा ये हूँ, मैं हवा में कभी नहीं जाता, मैं जमीन पे ही रहता हूँ, हमेशा जमीन पे रहना है। कितना भी बड़ा बनने दो मैं हमेशा जमीन पे रहूंगा, क्यों, मैंने ठोकरें उतने खाई है। तो पिछले भूलना नहीं है, कभी भी आपके पास अच्छा इनकम भी आया तो पिछले दिन याद करना साथियों, ताकि आपको गलत चीजें से आप दूर रहेंगे, बराबर है, दूर रहेंगे। और अपन ने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारी गलतियां हुई है, अलेक्स सर से हुई, अपन से हुई, सभी लोगों से होती है, और गलतियां होनी भी चाहिए, गलतियां होनी भी चाहिए। अगर गलतियां नहीं होंगी तो अपन कैसे सुधरेंगे, एक्सपीरियंस कैसे लेंगे, तरक्की कैसे करेंगे, बराबर है। गलतियां होती है, गलतियों को पकड़ के नहीं रखना है, जो बंदा पकड़ के रखेगा गलतियां, जो बंदा सिस्टम को बहुत सारी गलतियां पकड़ के रखेंगे वो पीछे रह जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो गलतियां नहीं पकड़ के रखना है, आगे चलते रहना है। मैं कभी भी, मेरा करोड़ों रुपए गए किसी को पर ब्लेम नहीं किया साथियों, बहुत सारे लोग ब्लेम करते आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से वैसा हुआ। साथियों जिंदगी में आगे नहीं जाने वाले वो लोग, जिंदगी में, क्योंकि उनका करने की कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो डाला है ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के काम कर रहे हो। मैंने आज तक इतना सारा कर्जा हुआ फिर भी एक भी बंदे को कभी टच नहीं किया कि मेरा पेमेंट का क्या हुआ, मेरा वो पैसे का क्या हुआ, क्योंकि मेरे को मेरे बड़े ड्रीम है, वो पकड़ के रखूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मेरे को एक एक बंदा चाहिए, उनको रिलेशन भी मैंने अच्छी तरह से रखे हैं। अगर सच में आपको ड्रीम पूरा करना है तो झगड़ा करके कुछ नहीं होने वाला साथियों, प्यार मोहब्बत से आगे चलो। अगर कुछ पैसा किसी का अटका है किसी सिस्टम के अंदर, उनको लो, वही निकलने का चांस है, साथ में लो। झगड़ा करके कुछ नहीं होता साथियों, सिस्टम से अगर उनको लेके आते तो उससे कई गुना उनको बोलना पैसा कमा सकते, पैसा जाने दो, पैसा अपन ही कमाने वाले हैं। तो उनको लेकर चलो, साथ में लेकर चलो, कहीं ना कहीं निकल जाता है।
हर एक जगह पे पैसा जाता ही नहीं है। ये जो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, क्योंकि वो बहुत गंदे रूल्स थे, अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि गंदे रूल्स की वजह से बहुत सारे कोई ना कोई कर्जबाजारी आता था, उनके ऊपर कर्जा हो जाता था, फिर वो सीएमडी बनता था, और सीएमडी बना, उसका छोटा सा ड्रीम रहता था, 5-50 करोड़ 100 करोड़ कमाता था, और अपने सारे लोगों को पैसा सारा लूट के लेके जाता था। इस तरह के बहुत सारी कंपनियां आई, इसी की वजह से लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। बराबर है। लेकिन साथियों, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हुए, इंटरनेशनल अभी कंपनियां आने लगी है, इंटरनेशनल ब्रांड्स कंपनियां आने लगी, इसी के वजह से लोगों को भी पता चलने लगा कि कंपनी क्या होती है। बराबर है। तो इसी के वास्ते टिके रहना अच्छा रहता है, लोगों से सुनना अच्छा रहता है, कॉपी करना रहता है, और आगे चलना रहता है। रोते रहने से कुछ नहीं होना वाला, रोते रहने से कुछ नहीं, रोना नहीं है साथियों। जो हमेशा रोता रहेगा वो आगे नहीं जाएगा। निगेटिव बंदा के साथ में कभी भी नहीं रहना। बराबर है। निगेटिव बात नहीं करना, पेशेंस रखना। बराबर है। पेशेंस रखे आगे चलना है, 100% तरक्की होगी। जितना आप पेशेंस रखेंगे, सिस्टम के साथ बने रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, मंजिल अपने आप मिलने वाली है साथियों। तो बस ये जो ऑफर चालू है उसका बेनिफिट लो। बहुत जबरदस्त बनते जा रहा है सिस्टम। सिर्फ 1 तारीख तक वेट करो। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स है, बहुत सारे मन में सवाल से, वो सवाल जो है, अभी अलेक्स सर का वेबिनार होने वाला है। उस वेबिनार के अंदर रॉयल पूल से लेकर प्रीमियम पूल से लेकर पुरानी चीजें से लेकर सब कुछ चीजें होने वाली है। उसको आपको दिक्कत तक कोई झेलने की जरूरत नहीं है। इतने दिन पेशेंस रखा है, बस थोड़े दिन रहे हैं, थोड़े दिन के बाद अब उनको अच्छा होने वाला है। और हमेशा पॉजिटिव देखना है साथियों, हमेशा पॉजिटिव। मैं हमेशा पॉजिटिव देखता हूँ। पॉजिटिव बन के रहो। हमेशा तकलीफ नहीं होगी, बहुत सारे आप उनको तकलीफ होती है, और होनी भी चाहिए। अगर उस तकलीफ से आप उनको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलती है। सीखना है और आगे चलना है, सीखना है और आगे चलना है, कोई भी गलत चीजें नहीं करना है। बराबर है। तो आगे चलेंगे तो हमेशा तरक्की होंगी, उस मंजिल तक जाना है तो आपको आगे चलते रहना है, यही मेरा मकसद रहता है। क्योंकि मैं कभी रुकता नहीं हूँ। रुक गया संदा बंदा, कोई भी बंदा रुक गया, समझ लो वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। मैं ये बोलता हूँ, हमेशा पॉजिटिव बातें करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आप मार्केटिंग में जाते हैं तो सर से लेकर पैर से लेकर सर तक लोग देखते हैं। आप करोड़ों की बातें करते हैं तो करोड़ों की तरह रहना भी पड़ेगा। हाँ पता है, मेरे पास भी शुरुआती तौर पे कुछ चीजें नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आने लगा वैसा वैसा मैं चेंज होते गया। लोग अगर करोड़ों की बातें करते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हैं, तो आपके पास वो क्वालिटी भी होनी चाहिए, आप उसको उस तरह से रहना भी चाहिए। बराबर है। उस तरह से रहना भी चाहिए कि आप करोड़पति लगते हैं क्या नहीं लगते, वो नीचे से ऊपर तक देखते हैं लोग। बराबर है। तो उस तरीके से जितना आप लेंगे उतना अच्छा रहेगा। पॉजिटिव लो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव लो नेगेटिव मिलेगा। बराबर। तो साथियों बस पॉजिटिव बन के रहो। बहुत सारी चीजें एलेक्स देने वाले हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। पुराने लोगों के लिए बताना था मेरे को, क्योंकि मैंने बातें की, सर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन साथियों, बड़ी बड़ी बातें बताना भी अच्छा लगता है, क्योंकि सिस्टम से अगर मेरा कुछ कॉपी करेंगे कोई बंदे, तो मैं समझ लो मेरा कहने का मकसद पूरा हो गया। सही है। तो बस टिके रहो, चलते रहो, और आगे बनते रहो। अलेक्स सर का वेबिनार होगा, उसके अंदर बहुत सारे सवाल जवाब भी होंगे, और आगे अपना सपना साकार भी होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। आज के दिन के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच बड़े राव सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन सर आपका रहा पूरी कम्युनिटी के लिए। और सर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने पूरा नेटवर्क मार्केटिंग को ब्रीफ शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। और उससे भी अच्छी बात, जो नए हमारे पुरानी कम्युनिटी के बारे में आपने रोल्स पुल्स के बारे में भी अच्छे से बताया, स्मार्ट पुल के बारे में भी आपने बताया, ब्लॉग प्लेसेस के बारे में भी बताया। तो दोस्तों, ये फायदा होता है हमारे सीनियर मेंटर्स को सुनने का। तो सर पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपका। और एक चीज सर और मुझे बहुत अच्छी लगी आपसे, दोस्तों एवरीडे हमारे मेंटर्स हमारे बीच में आते हैं और बहुत सारी नॉलेज हमें देने का प्रयास करते हैं। अब हमारा मकसद ये है कि हम अच्छे से सर से सीख सकें। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ी बातें भी करनी पड़ती हैं, और बड़ी बातें इसलिए करनी पड़ती हैं ताकि आप लोग हमसे सीख सकें। दोस्तों, भालेराव सर हमारे बीच में वो महान शख्सियत है हमारे बीच में, जो इस बिजनेस के अंदर में सक्सेस हो चुके हैं। तो हम सभी का निर्णय ये बनता है कि हम सभी के सभी जितने भी 40-45 लोग यहाँ पे जूम पर हैं, हम सभी के सभी उनकी बातों को फॉलो करें और उनके नक्शे कदम पे चलें।
थैंक यू सो मच, बहुत सर प्यारा सर मैसेज आप करा। नेक्स्ट इस कड़ी के अंदर में हम इनवाइट करना चाहेंगे नारायण सर को। नारायण सर, यदि आप कंफर्टेबल हैं सर, प्लीज प्यारा सा शेयरिंग आप भी कर सकते हैं सर, आप को होस्ट हैं, द फ्लोर इज योर्स। वेलकम सर। थैंक यू गौरव सर। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। सर, जैसा बघेल सर ने बताया था, आपको एक सजेस्ट किया था कि अपना जो सेशन होना चाहिए तो हर दिन मतलब अपना टॉपिक अलग अलग होना चाहिए, कि डेली प्लान नहीं होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। तो सर वही मतलब उनको फॉलो करके आप जा रहे हो तो बेहतरीन है। और सर आज का सेशन इतना अच्छा क्या सर, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने बताया, यहाँ पे बहुत सारे लीडर है, पुराने लीडर है, लेकिन आपने आज जो मेहनत करके जो स्लाइड्स दिखाई और प्रेजेंटेशन किया सर, पूरा अपडेशन था। मतलब आज अपन डे बाय डे डेवलप हो रहे, तो वो हिसाब से अपने को अपने प्रेजेंटेशन में डेवलपिंग लाना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। और वही सर बेहतरीन एकदम खूबी से आपने बता दी है। और सर अच्छा लीडर, एक सक्सेस लीडर वही होता है जो हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो सर हम आपसे बहुत मतलब आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत मतलब आपने जो टिप्स दी, अपडेट टिप्स दी, तो वो बहुत अच्छी है सर। दूसरा सर क्या है कि सक्सेस होने के लिए, जैसा भालेराव सर ने बताया कि बहुत सारे लीडर है पुराने, ये कुछ बातें लेके बैठे हैं, तो सर ये कंफर्ट जोन के अंदर है। तो अगर आपको सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर पड़ना पड़ेगा, और तभी आपको सक्सेस का जो ये है अपने को चखने को मिलेगा। दूसरा सर, यहाँ पे अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि ये क्या लीडरशिप, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के हमें तो सब पता है। तो सब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एमबीए वाले बहुत लोग हैं, जैसा मुझे बहुत आता है। तो सर ये अगर अपने को लीडर, अच्छा लीडर बनना है, तो अपडेट के साथ कुछ नई टेक्निक्स आती है, क्योंकि देखो सर पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग अलग थी, तो वहां पे अपने को वो तरीके से रिजल्ट आता था, लेकिन यहाँ पे डे बाय डे सर डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हमें भी वो तरीके से डेवलप हो रहा था क्या। हम इससे पहले हम जूम पे कभी 4 साल पहले हम जूम पे आ रहे थे क्या, जूम का यूज कर रहे थे क्या, लेकिन अभी क्या हो रहा है सर, और हर बार खुद को टीम डेवलप करने के लिए हमें ही सेल्फ लीडर्स को ही मेहनत करनी पड़ती थी। आज अभी प्लान प्रेजेंटेशन है या लीडर्स को एजुकेट करना है, वो तो सर आप काम कर रहे हो सर। तो ये सब लीडर का काम, तो आप सुबह 1-2 घंटे का जो सेशन ले आप ले रहे, तो ये तो हमारे लिए मतलब आप इजी काम, हमारा आधा काम तो आप कर देते, हमें क्या है उसके बाद फॉलोअप लेना पड़ता है, उनका सामने जाके उनका क्लोजिंग करना रहता है। क्योंकि देखो हर दिन नया बंदा कोई जूम में आएगा तो उसको थोड़ा ऊपर से जाएगा, क्लोजिंग करना है तो बंदे को सामने बिठाना ही पड़ेगा, उसको क्लोजिंग करना पड़ेगा। लेकिन क्लोजिंग के बाद जब वो एंटर होता है, तो आपका ये जो सेशन है उसको वहां 8-15 दिन सर अगर वो ये आपका सेशन अटेंड करता है, तो डेफिनेटली वो सक्सेस ही होगा। मैं बोलता हूँ कोई भी उसका सामने कोई भी क्वेश्चन आए, निगेटिव क्वेश्चन आए, ये आए, तो वो उसको फॉलो करके, जैसा जो बच्चे रहते 5 साल तक उसके बहुत सारे डोसेस कंप्लीट होते हैं, उसके बाद वो जो भी उनको जो संक्रमण या कुछ बीमारियां होती है उससे बाहर रहता है। तो वैसा 8-15 दिन, 1 महीना अगर ये सेशन सर अटेंड करता है ना, तो वो मार्केट में सक्सेस ही होगा, उसको सक्सेस ही होना है सर। तो ये बेहतरीन ये होता है सर। दूसरा सर मैं एक यहाँ पे बात इन्वॉल्व करवा चाहूंगा कि देखो सर, हम जब यहाँ पे अपने प्रोडक्ट अलग अलग है, अभी कुछ को लोगे सर हमारा वीआईपी में था, ग्रीन में था, इसमें भी था, गोल्ड में भी था, लेकिन अभी बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे है। अभी मैं ये कहूंगा कि सबका यहाँ पे प्रीमियम का पैकेज होगा, क्योंकि हम आगे जाके, क्योंकि प्रीमियम का फ्लो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन जब हम कन्विंसिंग के लिए जाएंगे, सामने जाएंगे, तो हमें अपना प्रीमियम अपने पास है क्या वो दिखाना पड़ेगा। तो आप अभी कुछ कुछ, मैं ये नहीं कहता कि बड़ा पैकेज होना चाहिए, लेकिन जो भी है अपना एक्टिव के लिए 220, 550, 1100 जो भी पैकेज है हर लीडर का होना चाहिए, तभी हम आगे जाके बता सकते हैं। लोग ऐसा नहीं देखते कि आपका इतना ही है तो मैं इतना ही लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा अपने कैपेसिटी के हिसाब से लेने वाला है। तो सभी लीडर से रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई ना कोई पैकेज लेने की कोशिश करें। तो थैंक यू गौरव सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और हमें आप बहुत सीखने को मिला। थैंक यू गौरव सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा सर शेयरिंग आपने बताया सर। और आपने ये भी बताया कि जितने भी हमारे यहाँ पे टॉप लीडर्स हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जिसका जितना पॉकेट अलाउ करता है कि वो अपने लेसन्स को यहाँ पे बाय कर लीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे अमोल सर को। अमोल सर, आपका वीडियो ऑन है सर, आप को होस्ट हैं, और सर आपका भी मार्गदर्शन रहेगा तो सर अच्छा रहेगा, सर प्लीज। थैंक यू गौरव सर। आपने जो आज का सेशन दिया सर, सही में कोई भी अगर अपलाइन या टाइम नहीं मिलता है, तो अगर आपका ये सेशन भी देख लेता है, तो 100% ये श्योरिटी है सर कि इसमें से 100% वो सक्सेसफुल हो सकता है। और हम भी जानते हैं सर कि नॉलेज के हिसाब से
आपने यहाँ पे कितनी मेहनत दी होंगी कि ये स्लाइड दिखाने के लिए, या आपने ये पढ़ाई करने के लिए, या ये निकालने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि आपको भी मेहनत लगती है सर। उसके बाद आप हमको सीधा रेडीमेड देते हो। यहाँ पे सिर्फ हमको बिठाना है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी है, भालेराव सर ने बोला है कि 55 लोग थे, कि कुछ लोगों को अच्छा लगा सेशन, कुछ लोग निकल भी गए, नए लोग थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन जो भी लोगों ने सुना, वो प्योर जो लोग बनना चाहते हैं, जिनके ड्रीम है, जिनके माइंडसेट है, गोल है, वो 100% यहाँ पे रुके हैं सर। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, जितना मेरे को भी डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा पता है वही। डायरेक्ट सेलिंग बोले तो क्या, जिससे आपके कस्टमर का और आपका दोनों का बेनिफिट हो। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में एक बात होती है कि डायरेक्ट सेलिंग बेचने वाले का भी फायदा हो और खरीदने वाले के भी फायदा हो। तो डायरेक्ट सेलिंग उसी को कहा जाता है। और ये सिंपल सा शब्द है। अपन स्प्लिट बेचते हैं तो उनको इनकम आता है, उसकी वजह से अपना भी ग्रोथ होता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग 100% प्योर है। और अपने कंपनी के बारे में मिस्टर योगेश भालेराव सर ने जो बताया है, उनके नॉलेज को तो सर कोई भी यहाँ पे तोड़ी नहीं है सही में। क्योंकि अगर वो बंदे ऐसे है जो रियल, कभी मैंने उनको सही में जो हमारे शब्द में बोलते ना कि ज्यादा बताना, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी है उसी पे बात करते हैं योगेश भालेराव सर। और यहाँ पे सीनियर लोग जो भी है वो भी सभी ऐसी ही बात करते हैं जो रियल पे है। तो इसलिए हम टिके हैं सर इतने 3 साढ़े 3 साल से। और आज मैं थोड़ा सा ऑफिस में आया हूँ सर, मेरी 10:30 बजे मीटिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और बोलने के लिए तो सर योगेश भालेराव सर ने तो बहुत कुछ बोल दिया है सर सही में। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ टिक के रहना है, डेडिकेशन से टिक के रहना है, अपने खाप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए टिक के रहना है। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी करना है, कॉपी करना है, कॉपी करेंगे तो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने को यहाँ पे अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है, अपनी डिग्री क्या है, अपना एजुकेशन क्या है, ये यहाँ पे नहीं चाहिए। सिर्फ आपके सीनियर जो एक्टिव सीनियर है उनको कॉपी करना है और उसके हिसाब से अपने को सक्सेसफुल बनना है। तो बस यही बोलना चाहूंगा गौरव सर। और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि फिर से मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के जो भी एमएलएम के पार्ट थे, पॉइंट थे, वो फिर से मुझे मिले हैं। ये मैं आज फिर से मेरे डायरी में नोट किया हूँ। ये देखो सर, मैं ऑफिस में भी आया हूँ तो नोट करके रखा हूँ। और मैं खुद भी रखता हूँ। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो जो लोगों को चाहिए वो कीजिए, ताकि आप भी स्ट्रांग बने। तो थैंक यू सर, थैंक यू गौरव सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ सभी लीडर को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, आई लव यू, और थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच अमोल सर, बहुत प्यारा सर मैसेज आपने दिया रियल में। और यही एक अच्छी लीडरशिप की पहचान है कि वो जो उनके काम की चीजें होती हैं वो उनको अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, जिससे कि उनको आगे कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े और वो टीम के अंदर में अच्छे से डुप्लीकेशन कर सके। सर रियल में थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा सर मैसेज आपका रहा। और यहाँ पे आप हैंड रेज है हमारे कृष्ण पाल प्रसाद सर का। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर रिक्वेस्ट भेज दिया सर आपके पास में, यदि कुछ आप कहना चाहते हैं। ओके सर, थैंक यू। यस सभी सर। को गुड मॉर्निंग। गौरव जी, आपने जो आज जो सेशन दिया है वो बहुत ही एक तरह से लाजवाब दिया है, क्योंकि मैंने तो पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, और मैं अभी 5 महीने से डायरेक्ट सेलिंग करने लगा हूँ इस अल्टीमा के माध्यम से। तो आज जो आपने जो चीजें, आपने जो स्लाइड के अनुसार जो भी आपने जो स्लाइड दी है, सबके मैंने स्क्रीनशॉट अपने पास रखे हैं। पेन कॉपी तो मेरे पास नहीं था, पर मैंने स्क्रीनशॉट सारे लेके रखे हैं, और सारा ही नॉलेज आपका एकदम फर्स्ट क्लास जो होता है ना। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। आपने इतना खुल के बताया है सर। सर आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, कृष्ण पाल सर। ओके, मे बी सर का कोई नेट कनेक्टिविटी इशू होगा। और सर अच्छा लगा कि आपने अपने जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो आपने लिए हैं। कृष्ण पाल जी हैं हमारे साथ, अच्छे लीडर हैं। और आई थिंक भरतपुर से हैं शायद, राजस्थान से सर ने जो लास्ट टाइम शेयरिंग किया था। बहुत अच्छे पार्टनर हैं सर, अच्छे से काम यहाँ पे कर पा रहे हैं।
और अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी भी ये पहली कंपनी है, और मैंने खुद के डिसीजन लिए ही लिया हुआ है कि या तो मैं नहीं रहूंगा या कंपनी नहीं रहेगी, वन एंड वन ओनली। तो डिसीजन अपने आप से प्रोमिस ये किया हुआ है कि करेंगे तो तन मन धन सब कुछ है तेरा, इसी बिजनेस को समर्पित है, हमारे योगेश बड़े राव के चरणों में सब कुछ समर्पित है। तन मन धन से ये सिस्टम में सीखते रहेंगे, अपने सीनियर अपलाइन से, अपने गुरु से, और आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे यहाँ पे हमारे बैसला सर को। बैसला सर प्लीज, आप को होस्ट हैं सर, और आप भी प्यारा सा सर मैसेज देकर फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। बैसला सर प्लीज, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। थैंक यू गौरव सर, बहुत ही अच्छा लगा। और मीटिंग को मैंने थोड़ा बीच से सुना, लेकिन आप जो लाजवाब आपने आज बताने का प्रयास किया, और नेटवर्क मार्केटिंग को हम कैसे कर सकते हैं, एलएमएल को कैसे अच्छे से सीख सकते हैं, तो सीखने का सिर्फ और सिंपल तरीका यही है कि हमको जूम पे जुड़ना होगा और वहां बैठकर बस एक अच्छे बच्चे के, अच्छे स्टूडेंट की तरह वहां सीखना होगा, सुनना होगा। पहले भी मैं जैसे बताया मैंने कि हमें जो पेट के लिए भोजन है वो मुंह के माध्यम से मिलता है, लेकिन जो ब्रेन के लिए भोजन है वो हमें आंखों से और कानों से मिलता है, और वो आंखों से जूम पर देखने से और कानों से जूम पर सुनने से। ये दो चीजें हमें फॉलो करनी होंगी, और इससे बेहतर हम और दिमाग का भोजन कहीं से नहीं ले सकते किसी भी माध्यम से। और तब हमारे दिमाग के अंदर अगर ये सारी चीजें जाएंगी तो हमारे लिए वो सिस्टम, वो बिजनेस सारा बहुत आसान और सिंपल हो जाने वाला है। तो गौरव जी, आपको दिल से पूरी जूम कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी 31 लोग जुड़े हुए हैं शायद 60 लोगों में से, लेकिन ये 31 लोग वो है, वो बेस्ट और बेहतरीन लीडर्स है जो शायद अपने जीवन में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं, और बहुत सब कुछ सीखने के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ विश्वास है कि हम यहाँ पे जो कर्म करने आए हैं उसे पूरा करके जाना है। इसी के साथ हमारे आज ग्रेट मेंटर्स हमारे योगेश भालेराव सर, उनको सुना। उनका तो बेहतरीन बेहतरीन ही होता है हर दिन। मैं सर थैंक यू करना चाहूंगा आपको दिल से, पूरी जूम कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमें जो मिलता है और जिससे हमें ये नॉलेज बढ़ती है इस क्षेत्र में, तो रियल में सर वो आपका जो 20 साल 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो जो आपने दर्दनाक कहानियां कल बताई थी, वो सारे कुछ सुनने के बाद हमें वो जो महसूस होता है, दिल से पता लगता है, तो वो सर हमारे लिए बहुत बेस्ट और बेटर होता है। और पता नहीं किस व्यक्ति के दिमाग में कहाँ से ये मैसेज चला जाए और कहाँ से आपके माध्यम से ये विचार जो उसके अंदर आते हैं, तो उसे आने से कितना बड़ा उसका काम बनेगा, वो खुद बाद में महसूस करेगा कि शायद मैं उस टाइम जूम पर बैठता था और सुनता था, और योगेश सर बताते थे अपनी स्टोरी, दुख भरी और सारी चीजें, और हमको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अपने अल्टीमा के बारे में, स्मार्ट कॉइन के बारे में, पुरानी कम्युनिटी को जो गाइड करते थे वो टिके रहे थे, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। ये सर होने वाला है बिल्कुल, आप जो गाइडलाइन देते हो। साथ में अनमोल अमोल सर ने जो बताया, हमारे नारायण सर ने बताया, सर आपको भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा। आप भी नई नॉलेज देना चाहते हैं, और हमारे अभी अभी कृष्णपाल जी बोल के गए थे, वो भी बहुत अच्छी शेयरिंग करने वाले थे। कई दिन से हैंड रेस था, और गौरव जी आपको धन्यवाद है कि उनको आज आपने मौका दिया, और ऐसे हमें बीच बीच में मौका देता रहना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ में मैं आज सर बिल्कुल, आपने कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक दो चीजें ऐड कर देता हूँ। जैसे हमारे पास फोन है, और फोन के अंदर कॉन्टेक्ट बने हुए हैं, जिन कितने लोगों के नंबर सेव है सर उसके अंदर, और उसके अंदर नंबर सेव है, लेकिन होता क्या है कि हम किसी को ना वो जानते, हमें ना हम उनको जानते, बस नंबर सेव कर लिया अपने फोन में और पड़े रहे। सर रियल बताऊं, अगर मैं जैसे पूछना चाहूँ 31 लोग से कि हमारे फोन के अंदर कम से कम 200 नंबर होंगे, कॉन्टेक्ट बने होंगे, कम से कम 500 होंगे, 1000 होंगे, 5000 होंगे, 10,000 होंगे, 15,000 होंगे। लेकिन सर ये सोचिएगा, ये जो मेरा बताने का बूझने का कारण था कि हम कितने लोगों पे एक महीने के अंदर कॉल करते हैं, या वो लोग 15,000 लोग हमें एक महीने के अंदर कितने लोग फोन करते हैं? नहीं करते सर, बस कॉन्टेक्ट बना रखे हैं और बस पड़े रहते हैं सर। वो हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते। वो गोलमाल 3 में एक वो डायलॉग था, मैं फिल्म बहुत कम देखता हूँ पर मैंने वो सुना है एक फोन के माध्यम से। तो वो कहता है सर, मेरे एक दूसरे सज्जन से कहता है, वो जो इसमें किरदार होता है, कि मेरी इज्जत क्या प्रधानमंत्री से कम है? वो पूछता है कि वो कैसे सर, आपकी इज्जत इतनी बड़ी कैसे है? वो बोला कि सर मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता।
तो सर हमने कॉन्ट्रैक्ट जो लिस्ट है हमारी वो इसी तरह से बनी पड़ी है। हमारी इज्जत बिल्कुल प्रधानमंत्री से कम नहीं है, ना हम उसे उन्हें जानते ना वो हमें जानते, हमने बस नंबर सेव कर रखे हैं। हमको उन नंबरों में से हर दिन 2 4 5 नंबरों पे कॉल करनी चाहिए, और सिर्फ उनसे क्या करना है, उनको सिर्फ हाल चाल पूछना है, राजी करनी है, उनके परिवार के संबंधित उनके राजी खुशी पूछनी है, और बस इतना काम करना है। सर मैं किसी संगठन में जुड़ा हुआ था, तो उसमें मैं क्या करता था, हमारे उस संगठन में बोलते प्रवास। प्रवास यही तो होता है, हम किसी के घर जाते हैं, वहां चाय पीते हैं, उनसे राजी खुशी पूछते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, उनके बच्चों के बीवी के बारे में राजी खुशी लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है, बेटर है। यही तो है सर प्रवास। और यही प्रवास हम फोन पे भी कर सकते हैं। उस नंबर में से निकालिए और उनको कॉल करिए जिनको हमने पिछले 5 6 7 महीने से कॉल ही नहीं की। सर सुनाइए कैसे हो सकता है सर वो बेचारा किसी क्या दुख परेशानी में और हो सकता है कि वो अब दुबई में रहने लगा हो, ये भी तो हो सकता है ना सर। तो हम तब तक कॉल ना करेंगे, वो हमें याद कैसे करेगा? हमको वो कॉल करनी पड़ेगी। उसके साथ में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उस पे हमें काम करना होगा, उनमें से बेहतर और बेटर लिस्ट बनानी होगी। जब मुझे अल्टीमा का प्लान दिया था, मुझे ये PLCU एक्स में आया था मैं, और जब मुझे प्लान दिया था तो मुझे प्लान देने के बाद मैंने ठान लिया था, तीसरे दिन सर मैंने टॉप 50 लोगों की लिस्ट बनाई थी। और टॉप 50 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने कहा कि ये आपने ऐसा कैसे कर पाए। मैंने कि सर मैं ऑलरेडी एक संगठन में काम करता हूँ, तो उससे मुझे नॉलेज है कि मुझे अब एक्टिव तौर पर काम करना है, तो मुझे पहले लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे फोन में सेव बेशक है, लेकिन मुझे वो दिमाग में लाने के लिए कॉपी पर लिखने पड़ेंगे नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर। उन पे काम करना चालू कर दिया। 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 3 रैंक को अचीव किया था। तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं लिस्ट बना पाया था। अगर मैं लिस्ट नहीं बनाता तो मैं समझता मेरे मामा का लड़का बहुत अच्छा है, वो अच्छा बिजनेस लाएगा, मेरी फूफी का लड़का बहुत बेस्ट है, वो अच्छा बिजनेस लाएगा, मेरे चाचा का बेटा वो दिल्ली रहता है, वो और गजब का बिजनेस लाएगा, मेरे फलाने ढिकाने का बेटा कोलकाता में रहता है, वो अच्छा लाएगा। सर ऐसा कुछ नहीं आने वाला। बिजनेस बिजनेस आएगा लिस्ट बनाने से, उस पर वर्क करने से। कॉल करिए, प्लान दीजिए। जो गौरव जी ने बताया वो आज इतनी बेहतर नॉलेज थी, रियल बता रहा हूं कि वो सबसे बेस्ट और बेहतर नॉलेज थी। उसके बाद में हमारे पास क्या है कि हमारे सभी के पास में बाइक है, उसके साथ में कार भी होगी, लगभग है सभी के पास में। सर करते क्या है, वो खड़ी है, तिरपाल से ढक दिया है, या उसको धो के साफ और गैराज में खड़ा कर दिया है, वो बाहर निकालनी पड़ेगी। सर 100 से 500 रुपए का कम से कम हर दिन पेट्रोल या डीजल तो जला के देखें, खर्च करके तो देखें, बाहर तो निकले हम। अगर हम बाहर निकलेंगे 2 दिन पेट्रोल जलेगा ना 500 का, सर हमारा दिमाग जल जाएगा। और जिस दिन दिमाग जल गया ना उस दिन वो काम करना चालू होगा, क्योंकि 2 दिन मैंने 500 का पेट्रोल फूक के आया हूं और मैंने 1000 रुपए खर्च कर दिया। अगर 1000 रुपए का मैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कोई सामान लेकर आता तो कितना बेहतर होता। अब मुझे वो 1000 रुपए लेकर आने हैं, तो मुझे काम करना होगा, लोगों को प्लान देना होगा, उस 1000 का 10,000 मुझे कैसे बनाना है, उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। तो वो गाड़ी या बाइक है आपकी, वो बाहर निकालनी पड़ेगी और दिल में ठानना पड़ेगा। ये नहीं कि आज 500 बचा लेता हूँ, कल के 500 खर्च होंगे पेट्रोल के, वो बचा लेता हूँ। सर बचाने का नहीं सोचना, हमें खर्च करने का सोचना है। यही हमारी बैड हैबिट्स है कि हम बचाने का सोचते हैं और वो बचने के चक्कर में हमारा जो टोटल बचा हुआ होता है वो भी हमसे लुट जाता है। ये टॉप लीडर्स वहां तक पहुंचे थे। भालेराव सर ने कल परसों 3 4 दिन से लगातार उदाहरण दिया कि करोड़ों रुपए मेरे से डूब गए और फिर मैंने करोड़ों को कई करोड़ों में बनाया। क्यों? सर उन्होंने भी तो प्रयास किया था इसी तरह से। दोस्तों ये हमें सीखना होगा, ये हमें समझना होगा, उनको पकड़ना होगा, उनके शब्दों को हमें अच्छे से पकड़ना होगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। उसके साथ में क्या लगता है हमें कि एलेक्स सर हमारी समर हॉलीडेज पर गए हुए हैं, हमारी गर्मियों की छुट्टी पर चले गए एलेक्स सर? नहीं दोस्तों, एलेक्स सर इतना बड़ा प्लान प्रोजेक्ट बनाकर खड़ा कर दिया है और उस पर बहुत बारीकी से वर्क कर रहे हैं। वो हम सबको देख रहे हैं कि हम कितना बिजनेस ला के दे रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। वो सारा उनके दिमाग में, दिल में है, क्योंकि वो सिस्टम के ऊपर बैठे, उनको तो पता है ना आज कितना बिजनेस आया है, कौन सी कंट्री से कहां से कितना बिजनेस किया है, इंडिया से किसने कितना किया है, किसी अदर कंट्री से किसने कितना दिया है, वो सब पे ध्यान है। उन्होंने इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट बनाया है वो वर्क कर रहे हैं, और जिस दिन वो लड़ी लगाना चालू चाहेंगे ना सर, वो जड़ी लगा देंगे लड़ी की। और हमारे पास, हमें पता नहीं चलेगा कि कहां कहां से इनकम आने वाली है। सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, जो हमारे टॉप मेंटर्स हैं उनको सुनना है, उनको समझना है, और वहां पर समझने के बाद में उनकी बातों पे अमल करने के साथ साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, विश्वास रखना है।
अब होता है अभ्यास। अभ्यास कैसे, जब गौरव जी ने बताया, योगेश भालेराव सर ने बताया, और काफी हमारे मेंटर्स आए थे, लीडर्स, उन्होंने बताया, तो उसके साथ में मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ कि एकलव्य को हम सभी ने सुना है। एकलव्य था, और एकलव्य इसी तरह से जंगल में जा रहा था। अब तब जा रहा था तो रास्ते में एक कुत्ता मिल गया, डॉग। अब वो भौंकने लगा। भौंकने लगा तो एकलव्य थे उसके पास में, तो उसने अपना धनुष निकाला, बाण लगाया और छोड़ दिया सीधा। अब वो बाण कहाँ गए? कुत्ते के मुंह के अंदर। दोस्तों, उस कुत्ते का मुंह भर दिया बाणों से। और इस घटना को देख रहा था अर्जुन। अब अर्जुन मानता था मैं तो बहुत बड़ा धनुधारी हूं, मेरे बराबर का कोई धनुष बाण में निपुण ही नहीं है। और जब तब अर्जुन देख रहा था तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा धनुधारी कि उसने कुत्ते के मुंह को भर दिया, और वो भी बिगर घाव किए, यानी बिगर जख्म दिए। एक भी बाण से कुत्ते के मुंह को जख्म नहीं हुआ। अर्जुन चकित रह गया, तो उसने पूछा कि हे वत्स, हे मेरे मित्र, आप बता सकते हो कि आपका गुरु कौन है? वो एकलव्य से बोला अर्जुन। एकलव्य ने क्या जवाब दिया कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। अर्जुन और अचंभे में रह गया। उसने कहा मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का तो शिष्य तो मैं रहा हूं। जब एकलव्य बोलता है कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य जी ने किसी कारणवश निकाल दिया था आश्रम से, तो मुझे ज्ञान देने का नहीं प्रयास किया था, तो मैंने जंगल में जाके मिट्टी की मूर्ति बनाई, गुरु को प्रणाम करके, और मैंने अभ्यास अपना चालू कर दिया था, और उसी के बल पर मैं ये सारा कुछ कर पाया। अर्जुन भी चकित रह गया था ये सुनकर कि उसने गुरु मिट्टी का बनाकर जंगल के अंदर जाकर और उसको प्रणाम करके, और वहां से ये इतनी बड़ी विद्या जो सीखी, जो मैं अपने ओरिजिनल और एक उनके सामने रहकर नहीं सीख पाया, उस विद्या को जो एकलव्य सीख गया। दोस्तों, मेरी इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ एक कहना था, जो आज ये हमारे गौरव जी बताते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ अभ्यास में लेकर आना है। अगर हम इसको अभ्यास में लेकर आ गए, अगर हमने फोकस कर दिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है, बार बार पेन कॉपी उठाना है और वो लिखते रहना है, बार बार लिखते रहना है, लिस्ट बनाना है, ये करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे कॉल करनी है, 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कैसे लेना है, प्लान कैसे देना है, सारी चीजों का हम जितना अभ्यास करते चले जाएंगे, उतना ही बड़ा हमारा काम बनने वाला है। हमारे काम को कोई नहीं रोकने वाला है। थोड़ा सा अभ्यास करने के साथ साथ थोड़ा पेशेंस कर लीजिए, और आप देखिए कि आपका काम कितना बड़ा बनने वाला है। इसी के साथ में आज मुझे बोलने का मौका दिया सभी मेंटर्स का, हमारे योगेश भालेराव सर का, नारायण सर का, अमोल जी का, सुंदर एडवोकेट जी का, सुनील बघेल जी का, और कृष्णपाल जी आए थे उन्हीं का, गौरव जी का, राजेंद्र उपाध्याय जी का, और साथ में एलेक्स सर का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी जूम कम्युनिटी ने मुझे सुना। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बैचलर सर, बहुत प्यारा सर मैसेज आपने दिया। और लास्ट में जो आपने किस्सा महाभारत का सुनाया कि द्रोणाचार्य का शिष्य जो अर्जुन थे, और जो वहां पे एकलव्य थे जिनका अंगूठा द्रोणाचार्य जी ने मांग लिया था बाद में, तो कैसे उन्होंने अपना गुरु मानकर कि उनकी मिट्टी की फोटो बनाई, एक मूर्ति बनाई, और उससे उन्होंने कितना कुछ सीखा। तो दोस्तों, ये ताकत है कि आप यहाँ पे क्या मान रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो ग्रेट अपलाइंस हैं, जो हमारे गुरुज हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, आप कितना सीरियस इस बिजनेस को, हमारे मेंटर्स को आप ले रहे हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड। ये है, एक बार अंधा मंदिर में गया तो भक्तों ने पूछा, अरे तुम तो अंधे हो, भगवान को कैसे देख पाओगे? तो अंधे ने बड़े प्यार से बोला, क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने भगवान को नहीं देख पाऊंगा तो मेरा भगवान तो मुझे देख ही लेगा ना। तो ये दोस्तों माइंडसेट है, श्रद्धा है, कि जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा आपको यहाँ पे सिस्टम में फल मिलेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन हमारे द ग्रेट अपलाइंस सभी सीनियर्स ने, मेंटर्स ने बहुत अच्छा बना दिया। जाते जाते मैं सभी का थैंक्स करना चाहूंगा, हमारे योगेश भालेराव सर का, नारायण सर का, अमोल सर का, बैचलर सर का, कृष्ण पाल प्रसाद सर का। बहुत अच्छा शेयरिंग हमारे सीनियर मेंटर्स ने यहाँ पे दिया है। और उससे भी बड़ा थैंक्स दोस्तों आप लोगों का, जो एवरीडे आप एग्जैक्टली
8 बजे सेशन ओपन होते ही आप लोग आ जाते हैं। तो सैल्यूट करता हूं मैं आप सभी लोगों को, और मिलते हैं दोस्तों कल के सेशन में। अब मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजता हूं, और जाते जाते हमारा जो नारा है उस नारे के साथ में हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। अल्टीमा द टाइम इज सुपर नाउ।